ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर हमारी फीमेल लीड सूजी को देखते हैं जो कि अपनी बेस्टी के साथ में होती है एंड उन्हीं की आंखों के सामने सूजी का हस्बैंड जहाँ पर उसके ऊपर चीट कर रहा था। ये देखकर तो मिनी उसे पिटने के लिए जा रही थी बट यहाँ पर सूजी उसे रोकने लग जाती है एंड ऐसा कुछ भी करने से मना करती है। मिनी कहते कि एक सेकंड, अब ये मत कहना कि तुम चीज़ों को यहाँ पर नज़रअंदाज करना चाहती हो। तब सूजी से बताते कि नहीं, मुझे पहले से यहाँ पर सब कुछ पता है। और ये सुनकर मिनी को तो और गुस्सा आ जाता है कि अगर तुम्हें सब कुछ पता ही है तो फिर यहाँ पर तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, ना कि ऐसे गधे के बच्चे को टॉलरेट करना चाहिए। वो कहते कि मैं पेशेंस इसलिए रख रही हूँ ताकि मैं सही मौके का इंतज़ार कर सकूँ और वो मौका आते ही यहाँ पर मैं उसकी लाइफ पलट कर रख दूँगी। ऐसे कहकर वो सब कुछ फोन में रिकॉर्ड कर रही होती है एंड फिर हमें यहाँ पर सूजी ले चली जाती है 1 महीने पहले की बात पर। और यहाँ पर सूजी एक बहुत ही डिसेंट वाइफ थी एंड उसके अकॉर्डिंग उसकी फैमिली भी यहाँ पर बहुत डिसेंट थी। लेकिन 1 महीने पहले जब यहाँ पर वो अपना एज यूजुअल डे बिता रही होती है तब यहाँ पर घर की साफ सफाई करते हुए एंड उसे कपड़ों को फोल्ड करते हुए यहाँ पर सूजी को इसके ब्लेजर में से एक हेलो किटी का बैंडेज मिलता है। अब सूजी को यहाँ पर पता होता है कि अगर उसके हस्बैंड जी को कहीं लगी है तो वो यहाँ पर हेलो किटी वाला बैंडेज स्पेशली लेगा तो नहीं। एंड हाँ, उसके घर पर जो बैंडेज है वो यहाँ पर स्पाइडरमैन वाला है बिकॉज उनके पास एक बेबी बॉय जो है, तो जाहिर सी बात है कि ये बैंडेज किसी लड़की का ही होगा। अब यहाँ पर वुमेन का इंस्टिंक्ट अगर जाग जाता है तो फिर वो कुछ भी पता कर सकती है। जहाँ पर सूजी अपना छानबीन शुरू कर देती है एंड उसे यहाँ पर उसी की ऑफिस की असिस्टेंट का एक पोस्ट नजर आता है जिसके ऊपर उसके बैग के ऊपर एक चार्म लगा हुआ था हेलो किटी का, और उसका डाउट यहाँ पर उसी वुमेन की तरफ चला जाता है। वही दोस्तों यहाँ पर सूजी को कंपनी से कॉल आता है जहाँ पर जी उसे बता रहा था कि वो कुछ डॉक्यूमेंट्स को घर पर भूल कर आ चुका है। सूजी कहती कोई बात नहीं, मैं डिलीवर करने के लिए आ जाऊंगी। एंड जाते ही यहाँ पर वो मियाँ के पास चली जाती है जहाँ पर मियाँ सूजी को देखती नर्वस होने लग जाती है। सूजी कहती कि मैं तो बस यहाँ पर फाइल लौटाने आई थी। वो कहते कि थैंक यू, सब मीटिंग से जैसे ही हटेंगे मैं उन्हें ये फाइल यहाँ पर दे दूँगी। सूजी तब यहाँ पर बहाने मारती है कि वो एक्चुअली मेरे पैर में यहाँ पर कुछ ज़्यादा दर्द हो रहा है, हील्स पहनकर मुझे शू बाइट हो गया, तो क्या तुम मुझे बैंडेजेस दे सकती हो। मियाँ अपने ड्रॉर से यहाँ पर एक सिंपल सा बैंडेज निकाल कर देती है। सूजी बोलती कि रेवा तुम तो सिंपल बैंडेज रखती हो, मुझे लगा कि तुम्हारे पास हेलो किटी का चार्म है तो बैंडेज भी यहाँ पर उसी का होगा। मियाँ कहते कि नहीं, वो मैं रखा तो करती थी लेकिन वो मेरे बॉयफ्रेंड को इतना पसंद आया कि उसने खुद ही ले लिया, इससे मुझे यहाँ पर फिर डिफरेंट सिंपल बैंडेजेस लेने पड़े। ये सुनकर यहाँ पर सूजी एक टाइम के लिए तो सोच पड़ती है कि शायद से यहाँ पर वो बस ओवरथिंक कर रही है और ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पर जब वो घर पर होती है तब वो इसी बारे में सोच रही थी उस बैंडेज को देखते हुए एंड इतने में यहाँ पर टीचर आ जाती है जो कि यहाँ पर स्पेशली उनके बेटे एबी को ट्यूशन देने के लिए आती है जिसका नाम यहाँ पर शीन होता है। तब यहाँ पर वो शीन से पूछने लग जाती है कि जरा एक बात बताना, जब तुम्हें पता चला था कि तुम्हारा हस्बैंड तुम पर चीट कर रहा है तब तुमने क्या किया था। ये बात सुनते यहाँ पर शीन के हाथों से बुक्स नीचे गिर जाते हैं। आज यहाँ पर सूजी को कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर ये क्यों नर्वस हो रही है। तो वो शीन के पास जाते हैं, कहते कि माफ़ करना, मुझे यहाँ पर तुमसे पुरानी बातों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। वो कहते कि नहीं, पर आप ऐसा क्यों सोचिए कि यहाँ पर आपके हस्बैंड आप पर चीट कर रहे हैं। सूजी कहते कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस ऐसे मुझे यहाँ पर किसी और के बारे में जानना था, इससे मैंने यहाँ पर तुमसे ही पूछ लिया। जिसके बाद में वो उसे घर जाने के लिए कहते बिकॉज इतनी रात हो चुकी थी। एंड शीन के वहाँ से निकलती सूजी के लिए एक पार्सल आ जाता है जिसमें बुके, केक और पिटी सा नेकलेस होता है जो कि यहाँ पर उसके हस्बैंड जी ने उसके लिए भिजवाया हुआ था। वो उसे कॉल करके कहता है कि हनी अब तक तो तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा गिफ्ट मिल गया होगा। सूजी पूछती कि अचानक से तुम इतने अच्छे क्यों बन रहे हो, I mean, तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया। और ये सुनकर यहाँ पर वो भी नर्वस हो जाता है पर बड़े कॉन्फिडेंटली एक्ट करता है कि नहीं, मैं क्या गलत काम करूँगा, एक तो मैं डॉक्यूमेंट भूल गया, तुम डॉक्यूमेंट पूरे ऑफिस तक पहुँचाने आई थी और तुम पूरा दिन घर का काम करती रहती हो, तो इतना तो तुम यहाँ पर डिजर्व करती ही हो। लेकिन कॉल कट होने पर हम उस टीचर को यानी कि शीन को उसी कार में बैठता हुआ देखते जो कि डर के मारे उससे कहते कि हमें शायद से ब्रेकअप कर देना चाहिए। सी पूछता कि अचानक से तुम्हें क्या हो गया। शीन बोलती कि आई थिंक तुम्हारी वाइफ को हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। वही दूसरे यहाँ पर शीन से बताने लग जाती है कि मुझे सूजी ने पूछा कि जब मेरे एक्स हस्बैंड ने मुझ पर चीट किया तो मैंने ऐसा क्या किया। ये सुनते यहाँ पर तो जी भी नर्वस हो जाता है। शीन कहते कि देखा, तुम खुद यहाँ पर नर्वस हो रहे हो, मैं किसी के घर को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहती, इसलिए बेहतर होगा अगर हम इस रिलेशनशिप को यहीं पर ख़त्म कर दे तो। बिकॉज आज तो कल झूठ यहाँ पर सभी के सामने आ ही जाता है और सच्चाई सभी को पता चल ही जाती है, तो बेहतर होगा अगर हम हमारी तरफ से सब कुछ रोक देंगे तो। जी यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुम गलत समझ रही हो, देखो मैंने यहाँ पर बहुत टाइम मिस किया है, कॉलेज का टाइम जो मैं तुम्हारे साथ नहीं स्पेंड कर पाया। तुम्हारा डिवोर्स होने के बाद तुम इस नई सिटी में आई,
तुम्हारा पहला जॉब यहाँ पर हमारे घर पर है। तुमने कितनी सारी कोइंसिडेंस वाली बातें बताई है। तो तुम्हें नहीं लगता ये यूनिवर्सल साइन है हमें हमारे मोमेंट्स को एंजॉय करने का? शीन यहाँ पर रोते रोते बोलने लग जाती है कि इन मोमेंट्स का हम करेंगे क्या, बिकॉज इन दी एंड ये एक ऐसा रिश्ता है जिसे कभी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, जिसका कोई यहाँ पर वजूद ही नहीं है। एंड मैं एक होम ब्रेकर नहीं बन सकती हूँ। जिस हम यहाँ पर देखते हैं उनके बेटे को, जो कि यहाँ पर जिद कर रहा होता है नीचे नाइट वॉक पर जाने के लिए। सूजी कहते कि अभी नहीं, बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें सोकर कल स्कूल भी तो जाना है। वो कहता है कि मम्मा थोड़ा सा वॉक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे भी डैडा अब तक यहाँ पर आए नहीं है। जिसके बाद में वो लोग यहाँ पर नीचे उतरने लग जाते हैं एंड यहाँ पर शीन होती है जो कि जी को सेम चीज समझा रही थी। जी यहाँ पर कहता है कि नहीं, जो चीज़ मेरा तुम्हारे साथ में वो बहुत स्पेशल है, इसे मैं कभी नहीं तोड़ सकता। एक बार ऑलरेडी यहाँ पर टूट चुका है और मैं ये मौका वापस से गंवाना नहीं चाहता। शीरू से यहाँ पर कहते कि देखो तुम्हारे ऊपर ऑलरेडी फैमिली का प्रेशर, वर्क का प्रेशर बहुत ज़्यादा है एंड मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी लाइफ में एक और प्रॉब्लमेटिक गर्ल बनकर आ जाऊँ। इसलिए बेहतर होगा अगर हम अपने अपने राह से चल ले। तो तुम्हें लव करना ये मेरी जिम्मेदारी है, इसमें तुम्हें यहाँ पर प्रेशराइज फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें राइट स्टेटस देकर रहूँगा। मैं बहुत जल्दी से डिवोर्स देने वाला हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर साथ रह सकते हैं। तब तक यहाँ पर सुबह से भी नीचे आ जाती है, लेकिन कार वहाँ से चली जाती है एंड अब ए भी इस कार को बहुत अच्छे से पहचानता है। वो कहने लग जाता है कि डैडा यहाँ पर हमेशा बाहर क्यों रहते और हमारे साथ इतना टाइम स्पेंड क्यों नहीं करते। सूजी कहते कि देखो ऐसी बातें नहीं करते, डैडा यहाँ पर वर्क करते हैं ना, वो बहुत मेहनत करते एंड पैसे अर्न करने के लिए कभी कभार एक्स्ट्रा भी काम करना पड़ता है, इस वजह से। ए भी कहता है कि लेकिन मम्मा, उन्होंने मुझे 3 वीक्स पहले यहाँ पर प्रॉमिस किया था कि वो यहाँ पर मेरे साथ बाहर चलेंगे, लेकिन वो हर बार उस बात को डिले करते रह जा रहे। अगर मैं उनका बेबी हूँ तो उन्हें मेरे साथ तो टाइम स्पेंड करना चाहिए। मैं उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करूँगा तो मैं बड़े होकर उन्हें जानूंगा कैसे। और ये बात सुनकर यहाँ पर सूजी को रियलाइज होता है कि बात तो ए भी यहाँ पर सच कह रहा है और आखिर कब तक यहाँ पर वो उसे झूठ छुपाती रहेगी। आज से तो कल ए भी को भी यहाँ पर सच्चाई का पता चलना ही है। जिस समय यहाँ पर जी और शीन को देखते जहाँ पर लोग शीन के घर पर आ गए थे एंड शीन की यहाँ पर भी एक बेटी होती है जिसके साथ में यहाँ पर जी की बॉन्डिंग बहुत अच्छे से होती है। जी तो यहाँ पर उसे डैड की तरह चला रहा था और ये सब कुछ देखकर शीन बहुत खुश हो जाती है कि जी कितना रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। वो उसका ख्याल रखने के साथ साथ उसकी बेटी का भी ख्याल रखता है, साथ साथ यहाँ पर उनकी कितनी मदद करता है। लेकिन कहीं ना कहीं शीन को ज़रूर ये बात गिल्टी फील करवाती है कि वो यहाँ पर ध्यान रखने के बजाय अपने बेटी को कहीं ना भूल जाए और अपनी खुद की घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ना भूल जाए। जी वहाँ पर आकर शीन से कहने लग जाता है कि मैंने तुमसे कहा था आराम करने के लिए, तुम्हें इतना भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। शीन कहते कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर काम करते करते थकती नहीं हूँ, ऐसे भी मैं यहाँ पर डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढती रहती हूँ। एंड तब तक यहाँ पर वो उसके मार्केटिंग और पोस्टर्स को देख लेता है जिसके ऊपर जॉब सिक्योरेंस की बात लिखी गई थी। उससे वो समझ जाता है कि शीन यहाँ पर कोशिश कर रही है डिफरेंट गर्ल्स में जाकर यहाँ पर ट्यूटरिंग देने के, ताकि वो थोड़े ज़्यादा पैसे अर्न कर सके एंड यहाँ पर फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट कर सके। एंड तब यहाँ पर जी सब अपॉर्चुनिटी देता है उसे कंपनी में आकर इंटरव्यू देने की, क्योंकि शीन यहाँ पर पहले से स्टॉक मार्केट में बहुत इंटरेस्टेड थी। शीन कहते कि नहीं, वो तुम्हारी कंपनी है, अगर मैं वहाँ पर रहूँगी तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, और ऐसे भी अगर मैंने इंटरव्यू पास नहीं किया तो बेइज्जती अलग से हो जाएगी। जी कहता है कि तुम्हें इतना सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना, तुम बस वहाँ पर रहो, सब कुछ यहाँ पर सॉर्ट हो जाएगा। जिसके बाद में यहाँ पर शीन से हक कर थैंक यू बोलने लग जाती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं सूजी को, जो कि यहाँ पर एबी के साथ में खेल रही होती है एंड उसे कहती कि अब बस बहुत हो गया, घर चलो वरना यहाँ पर पैर दुखने लग जाएंगे और फिर मॉर्निंग में तुम्हारी नींद नहीं खुलेगी। एंड तब यहाँ पर वो एबी के पैरों में वो सेम बैंडेज देखती है, तो वो यहाँ पर एबी को पूछने लग जाते कि आखिर ये बैंडेज उसे किससे लगा है। एंड ये भी यहाँ पे बता रहा होता है कि स्कूल से आते वक्त मुझे हल्की सी चोट लग गई थी, तो टीचर शीन ने इस बैंडेज को मेरे पैरों पर लगाया। अब इसके बाद तो यहाँ पर वो ओवर थिंक करना शुरू कर देती है। इंटायर नाइट यहाँ पर वो सो नहीं पाती, ये सोचकर कि अगर वो शीन ही है तो उसकी आंखों के सामने तो सब कुछ होना चाहिए, तो उसे नजर क्यों नहीं आ रहा। उसे बार बार यहाँ पर लग रहा होता है कि शायद से ये सब कुछ बस एक कोइंसिडेंस है एंड वो ओवर थिंक कर रही है और ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एज अ वुमन उसके अंदर के 6th सेंस यहाँ पर वर्क कर रहे, उसे यहाँ पर समझ आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसलिए यहाँ पर वो उसका फ़ोन भी चेक करती है और फ़ोन एकदम नीट एंड क्लीन होता है। वहाँ पर तो शीन के कोई ट्रेसेस मिलते भी नहीं है या फिर किसी और वुमन के भी नहीं मिलते। जिसके बाद में यहाँ पर वो खुद ही घर पर कैमरा सेटअप कर देती है सच्चाई का पता लगाने के लिए।
फिर दूसरी ओर बाद में यहाँ पर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर जैसी शीन आती है, सूजी से बताती कि मैं यहाँ पर सैलून जा रही हूँ, मुझे आने में यहाँ पर देरी हो जाएगी, इसलिए प्लीज़ अपना काम खत्म कर कर अपने आप ही घर चली जाना, मेरा इंतज़ार मत करती रहना। और उसी के सामने यहाँ पर वो जी को भी कॉल लगाती है और बताती है कि उसे आने में देरी हो जाएगी, इसलिए वो जी से कहती है कि प्लीज़ तुम आज के दिन एटलीस्ट टाइम से घर पर आ जाना, ताकि तुम यहाँ पर एबी के साथ में और भी टाइम स्पेंड कर सको। ऐसे तो शीन है ही उसका ध्यान रखने के लिए, लेकिन काम होते वो निकल जाएंगी, तो तुम भी समय से आ जाना। ऐसा बोलकर वहां से वो चली तो जाती है, लेकिन अपनी बिल्डिंग के दूर बेंच पर बैठी हुई देख रही थी कि आखिर जी आता कब है और फिर होता क्या है, जहाँ पर जी आता भी है और एकदम जल्दी से आ जाता है। शीन का काम खत्म हो गया था, वो बताने लग जाती कि भी सो रहा है और अब मैं जा रही हूँ। जी यहाँ पर उसे रोकता नहीं है, तो फिर सूसी को फाइनली अश्योरेंस मिल जाती है कि वो सब कुछ बस एक कोइंसिडेंस है और वो ओवरथिंक कर रही है। लेकिन शीन के जाते यहाँ पर जी उसे रोक लेता है एंड यहाँ पर उससे पूछता है कि क्या वो थोड़ा ज़्यादा समय उसके साथ बिता सकती है। शीन कहती कि नहीं, अभी यहाँ पर एबी की मम्मा आ जाएंगी तो फिर चीज़ें यहाँ पर बहुत ऑकवर्ड हो जाएंगी, इसलिए बेहतर होगा अगर मैं घर चली जाऊँ तो। वो सब बोलने लग जाते कि देखो, तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है कि हम दोनों एक दूसरे से कितना लव करते हैं, और ये सब कुछ यहाँ पर सूजी सीसीटीवी कैमरा के थ्रू देख रही होती है, जिसे देखते यहाँ वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, बिकॉज सब उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर वो कोई शक नहीं है, अब तो यहाँ पर सब कुछ एक रियलिटी है। जिसके बाद में उनके और बात करने पर उसे ये भी पता चलता है कि जी ने यहाँ पर चीटिंग शादी के बाद नहीं शुरू की है, वो तो शुरुआत से कॉलेज टाइम से यहाँ पर शीन को पसंद करता आ रहा था, और इस बात का तो यहाँ पर सूजी को भनक तक नहीं पड़ा था। तब यहाँ पर सूजी को याद आने लग जाता है वो दिन जिस दिन यहाँ पर सी डेस्परेटली अपने पेन को चुन रहा था, जो सूजी ने यहाँ पर डस्टबिन में फेंक दिया था। उसे जब वो पेन डस्टबिन में मिलती है, तब यहाँ पर वो सूजी पर चिल्लाने लग जाता है कि आखिर तुम मेरे सामान को ऐसे कैसे फेंक सकती हो। सूजी उसे कहती कि अरे वो पेन खराब हो चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा कि फेंक कर नहीं ला देती हूँ, माफ़ करना, मुझे पता नहीं था कि वो पेन तुम्हारे लिए इतनी प्यारी होगी। एंड तब यहाँ पर जी ने उसे बताया था कि वो पेन उसके लिए बहुत कीमती है, बिकॉज उसकी एक मेंटोर ने यहाँ पर उसे वो दिया हुआ है। सुजन ने उस बात को यहाँ पर लेट को कर दिया था, बिकॉज लोग होते हैं जिन्हें यहाँ पर गिफ्ट्स की बहुत कदर होती है, गिफ्ट्स खराब होने पर भी वो लोग एज ए मेमोरी उन गिफ्ट्स को अपने साथ रखते हैं। पर उसे नहीं पता था कि यहाँ पर जी अपनी फर्स्ट लव की चीज़ें इस तरीके से संभाल कर रखता होगा। और बस इतना ही नहीं, जी तो यहाँ पर शीन को एक्सप्लेन भी कर रहा था कि तुम्हें पता है वो फोटो जो कि तुम्हें बहुत पसंद है, वो अब तक मैंने यहाँ पर ऐसे प्रोफाइल पिक रखी हुई है, मैंने आज तक उसे चेंज नहीं की। तुम्हारे फेवरेट फ्लावर्स वही घर पर आते हैं, मैंने आज तक उन्हें बदलने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। चीज़ें वहाँ पर वैसी है जैसे तुम्हें पसंद है, जैसे तुम चाहती हो, बिकॉज मैं यहाँ पर तुमसे लव करता हूँ एंड मैं तुमसे मूव ऑन कभी नहीं हो पाऊंगा। ये सब कुछ देखकर तो बेचारी और रोने लग जाती। और उसे याद आ रहा था जिस दिन यहाँ पर वो खुद सामने से जी के पास गई थी, उसे बताते हुए कि क्यों ना तुम यहाँ पर हमारी वेडिंग फोटो ऐसे प्रोफाइल पिक रख लो। जी ने कहा था कि देखो, मेरा रखने का तो बहुत मन है बट मैं रख नहीं सकता, वो क्या है ना, मेरे बहुत क्लाइंट्स हैं एंड मैं इसी नंबर से लोगों को मैसेज करता हूँ, तो उन्हें लगने लग जाएगा कि शायद से मैं यहाँ पर बहुत अनप्रोफेशनल हूँ, इसलिए वही फोटो बेहतर रहेगी। सूजी ने उस चीज़ को भी लेट गो कर दिया था, उससे तो सिर्फ फ्लावर्स के बारे में तक पूछा था, लेकिन यहाँ पर जी ने ऐसा एक्सप्लेन किया था कि फ्लावर्स उसके लिए मैटर करती नहीं है, उसे जो दिखता है वो बस लेकर आ जाता है। दूसरे यहाँ पर शीन वहाँ से जाने लग जाती है, तो जी यहाँ पर उसे पीछे से हक कर कर उसे रोक लेता है एंड उसे एक्सप्लेन कर रहा होता है कि शीन यहाँ पर उसके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शीन के बिना यहाँ पर वो लाइफ बिल्कुल भी अब इमेजिन नहीं कर सकता। एंड ये सब कुछ देखकर यहाँ पर सूजी को समझ आता है कि शीन के लिए तो यहाँ पर कितना ज़्यादा डेस्परेट है, उसकी आंखों में यहाँ पर लव झलक रहा है, लेकिन ये लव आज तक उसने यहाँ पर जी की आंखों में अपने लिए कभी भी नहीं देखा, और उसे सारी मेमोरीज याद भी आ रही होती है। वही हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर शीन उसे समझाती है कि सूजी आती होगी, मुझे जाना चाहिए। जी कहता है कि देखो वो आ जाएगी तो हमें पता चल ही जाएगा, और मैं आखिर तुमसे क्या ही मांग रहा हूँ, मैं बस तुमसे तुम्हें मांग रहा हूँ, एंड इसमें क्या गलत है। मैं समझता हूँ कि मेरी खुद की एक फैमिली है, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी कुछ इमोशंस हैं, आखिर मैं अपने इमोशंस को इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकता। मुझे भी यहाँ पर आगे बढ़ना है, अपनी लव ऑफ द लाइफ के साथ रहना है, और ये सब कुछ करने का मेरे पास पूरा हक है। तुम फिक्र मत करो, 1-2 महीने बाद मैं यहाँ पर से डिवोर्स दे दूंगा। ऐसे भी उसके पास कोई जॉब है नहीं, तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फिलहाल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। तब तक यहाँ पर जोर जोर से बारिश होना शुरू हो जाती है। शीन से वह कहता है कि तुम अकेली नहीं जा सकती, मैं तुम्हें जॉब करने जाऊँगा। जिसके बाद में वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं, और वही दूसरे सूजी यहाँ पर बहुत रो रही थी। उसका तो मन था कि वो जी को भी यहाँ पर थप्पड़ मारे एंड साथ साथ यहाँ पर शीन को भी,
कि तब तक यहाँ पर उसे उसके बेबी का कॉल आ जाता है, जो कि घबरा रहा था बिकॉज बिजलियाँ जो कड़क रही थी एंड अवधि मम्मा को घर बुला रहा था। सो उसे को पता होता है कि वो अगर अभी ओवर रिएक्ट करेगी तो फिर यहाँ पर चीज़ें उसके लिए तो बिगड़ेंगी ही, लेकिन सबसे ज़्यादा लाइफ यहाँ पर अगर किसी की डिस्ट्रॉय होगी तो वो ए भी होगा। इसलिए यहाँ पर वो स्टेप बैक लेती है एंड यहाँ पर 10 साल के रिलेशनशिप को आखिर यहाँ पर एंड कैसे करना है वो सोचने का डिसीजन एकदम काम डाउन ले लेती है, ताकि यहाँ पर एबी की लाइफ आगे जाकर खराब ना हो जाए। तब से यहाँ पर उसकी जर्नी शुरू हो चुकी थी, जहाँ पर उसे सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब यहाँ पर इस 10 साल के मैरिज को जी ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एक मैरिज लाइफ बनाई थी। उसे ये नहीं पता था कि जी अलग से यहाँ पर अपनी एक दुनिया बना रहा होगा एंड सूजी सिर्फ और सिर्फ उसके लिए यहाँ पर एक सेकंड ऑप्शन है, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। फिर हम वापस यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर सूजी किसी कंपनी में जा रही होती है। वो दूसरे लिफ्ट से अंदर जाती है और उसके बगल से लिफ्ट से यहाँ पर सुहा बाहर आता है अपने दोस्त के साथ में, जो कि सूजी को देखते यहाँ पर एकदम ठहर सा जाता है। उसके आसपास का टाइम सब कुछ यहाँ पर स्लो हो जाता है। उसका दोस्त कहता है कि तो सूजी है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, क्या अब तुम्हारी यहाँ पर बात होती नहीं है? एक सेकेंड, क्या उसे पता भी है कि तुम अब्रॉड से वापस आ चुके हो? एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जब वो लोग कॉलेज टाइम में यहाँ पर एक साथ में थे एंड सुहो ने उस दिन फैसला कर लिया था कि वो सूजी को अपने मन की बात बता कर रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर सूजी के पास भी सुहो के लिए एक बहुत गुड न्यूज़ होती है। अब वो सूजी का अकॉर्डिंग गुड न्यूज़ है, बट सुहो के लिए वो एक बैड न्यूज़ है। एंड तब यहाँ पर सूजी उसे बता देती कि वो शादी करने वाली है। एंड ये सुनते एक बार फिर से उसकी पूरी की पूरी दुनिया स्टॉप हो जाती है। उसे कोई चीज़ें प्रोसेस हो ही नहीं रही थी कि सूजी शादी और किसी और से। सुहो यहाँ पर से कहते हैं कि तुम खुश तो हो ना? आगे जाकर सूजी कहते कि हाँ हाँ मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर इस डिसीजन को पहले ले लिया। देखना मैं अपनी मैरिड लाइफ में कितनी ज़्यादा खुश रहूँगी। और अब तुम बताओ तुम्हारा गुड न्यूज़ क्या है? एंड तब सुहो एज अ गुड न्यूज़ उसे बता देता है कि वो अब्रॉड जा रहा है। हालांकि वो कुछ और बताने वाला था, बट अब उसने डिसीजन ले लिया। जब सूजी यहाँ पर अपनी लाइफ अलग से फॉर्म कर रही है तो फिर वो सूजी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता और जाकर अपनी स्टडीज़ पर ध्यान देना चाहता है। इसलिए वह अब्रॉड जाने का डिसीजन वहीं पर फाइनलाइज कर देता है एंड उसके 10 साल बाद अब जाकर यहाँ पर वो इस कंट्री में वापस आया है। यहाँ पर सूजी होती है जो कि डिवोर्स लॉयर से मिलने के लिए आई थी। उस समय यहाँ पर सुहो भी ऊपर किया जाने लग जाता है। सूजी उस स्टाफ को बता रही होती है कि वो सबसे बेस्ट लॉयर चाहती है। वो स्टाफ यहाँ पर कहते हैं कि देखिए उसके लिए आपको यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में आना पड़ेगा, बिकॉज मिस्टर लू सबसे बेस्ट डिवोर्स लॉयर है, जो कि यहाँ पर बहुत ही इन हाई डिमांड है। एंड वेटिंग लिस्ट 1-2 महीने तक वेट ही रहती है, उसके बाद में किसी का नंबर लग पाता है। सूजी यहाँ पर सोच में पड़ जाती, लेकिन तब तक वहाँ पर सुहा कहते कि नहीं, सूजी को इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। एंड वो मिस्टर लू कोई और नहीं बल्कि मिस्टर लू सुहो ही होता है। सूजी यहाँ पर सुहो को देखते कहते कि माफ़ करना मुझे कुछ काम याद आ गया। ऐसा बोलकर वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। सुहो से कहते कि क्यों, क्या तुम मुझे अब देखना भी नहीं चाहती, मुझसे बात भी नहीं करना चाहती? सूजी कहते कि ठीक है मैं डिवोर्स ले रही हूँ, हंस लो जितना तुम्हें हंसना है। सुहो कहते कि मैं तुम पर क्यों हंसूंगा, ये तुम्हारी लाइफ का सबसे सीरियस डिसीजन है, तो फिर मैं तुम पर क्यों ही हंसूंगा? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा दुश्मन नहीं। जिसके बाद में वो लोग यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में चले जाते एंड सूजी यहाँ पर उसे एविडेंस दे रही होती है। एंड सूजी यहाँ पर उसे पूछने लग जाती है कि इतना सब कुछ तो यहाँ पर इनफ होगा चीज़ों को यहाँ पर आगे लाने के लिए। वहाँ पर हानो से बोलने लग जाता है कि यस एक एविडेंस यहाँ पर काफ़ी होता है चीज़ों को प्रूव करने के लिए, और इस सीसीटीवी फुटेज में तो यहाँ पर उसने कुछ ऐसी चीज़ें बोल रखी है जिससे साफ साफ समझ आता है कि वो शीन से लव करता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। इसलिए कोर्ट यहाँ पर इस चीज़ को एज ए एविडेंस एक्सेप्ट कर लेगी। अब सूजी यहाँ पर बस 2 चीज़ें चाहती थी। सबसे फर्स्ट वन कि वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिवोर्स चाहती है। अब उसके लिए यहाँ पर सेरेमनी मिले या ना मिले उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर उसका बेटा, उसे अपने बेटे की कस्टडी चाहिए। तब यहाँ पर हानो से समझा रहा होता है कि डिवोर्स पॉसिबल है, लेकिन सेकंड चीज़ की गारंटी तुम्हें मैं नहीं दूंगा, बिकॉज यहाँ पर कोर्ट बच्चा उसे ही सौंपती है जो बच्चे की यहाँ पर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है। ये सुनते यहाँ पर सूजी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो कहती है कि चीट वो करे, बच्चे को पूरे दिन मैं पालूं, और जब डिवोर्स और कस्टडी की बारी आएगी तो बच्चा भी वो लेकर जाए। आखिर ये कैसा जस्टिस है? तब हान यहाँ पर उसे समझा रहा था कि देखो तुम्हें बच्चा चाहिए होगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर तुम्हारे पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। एंड कोर्ट यहाँ पर बेबी उसी की कस्टडी में देती है जो कि यहाँ पर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, जो कि अर्न कर सकता हो एंड जो कि यहाँ पर बच्चे को ढंग से पाल सके। अब तुम दोनों तो ऐसा कपल अपना प्रेजेंट डिस्ट्रॉय कर रहे हो, लेकिन बच्चे का प्रेजेंट या फ्यूचर खराब नहीं होना चाहिए।
अगर तुम चाहती हो कि तुम यहाँ पर एबी की कस्टडी लो तो फिर तुम्हें भी यहाँ पर कोई ना कोई जॉब शुरू कर देनी चाहिए एंड मेक श्योर करना होगा कि तुम यहाँ पर एटलीस्ट इतना तो अर्न कर ही रही हो जिससे यहाँ पर एबी की लाइफ स्मूथली रन कर सके। जिसके बाद भी यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लग जाती है, सोच सोच कर कि वो 10 साल इस रिश्ते में थी। उसके बाद भी यहाँ पर वो स्ट्रगल कर रही है इस रिश्ते से बाहर आने के लिए, और उसमें भी कितने सारे स्ट्रगल्स हैं। फिर उसे यहाँ पर सूजी को रोकने लग जाता है एंड उसे यहाँ पर अपना कार्ड दे रहा था इन केस ऑफ इमरजेंसी। वो उसे बताता है कि सूजी उसे कभी भी कॉल कर सकती है। सूजी कहती कि नहीं, तुमने ऑलरेडी यहाँ पर मेरी बहुत मदद कर ली है। सू कहता है कि अरे हम कब से एक दूसरे को गिनाना शुरू कर चुके हैं, लगता है तुम भूल रही हो कि किस तरीके से तुम यहाँ पर मुझ पर दादागिरी किया करती थी। ये सुनकर तो यहाँ पर सूजी को हंसी आ जाती है और पास की बात याद आने लगती है कि किस तरीके से यहाँ पर जब वो लोग कॉलेज में हुआ करते थे तब यहाँ पर सूजी हमेशा उसे परेशान करती थी एंड जूहो को हमेशा उसकी बात माननी पड़ती थी। वो कभी भी उसकी बातों को ना नहीं बोलता था। वह दूसरा यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर सूजी कहती है कि इस कार्ड की मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा नंबर ऑलरेडी मेरे पास है, कुछ हुआ तो मैं तुम्हें ज़रूर कॉल करूँगी एंड थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लग जाती है। जिसके बाद भी यहाँ पर सूहो हान को बता रहा होता है कि वो सूजी को यहाँ पर सीईओ की पोजीशन देना चाहता है। वो कहता है कि अरे वाह, तुम यहाँ पर अपनी मूनलाइट के लिए अपनी पोजीशन को गिव अप करना चाहते हो, प्यार हो तो ऐसा हो। वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर सूजी की मदद करूँ या ना करूँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सूजी वो कर रहेगी जो उसे करना है, वो सेल्फ डिपेंडेंट लड़की है। जिसके बाद में यहाँ पर वो हान से कहता है कि मेक श्योर करना केसेस के रिगार्डिंग जितने भी अपडेट्स होंगे वो तुम मुझे देते रहना। ऐसा कहकर वहाँ से फिर वो चला जाता है एंड फिर बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जी को, जो कि यहाँ पर शीन का एप्लीकेशन अपनी एचआर डिपार्टमेंट में सबमिट कर रहा होता है। वो पर्सन तक उसे कहता है कि वर्क स्पेस में गैप तो है एंड आई डोंट थिंक सो कि इसे हमें हायर करना चाहिए। तब यहाँ पर वो उसके लिए उसे समझाता है कि देखो गैप तो यहाँ पर हो गई बिकॉज वो यहाँ पर एक वर्किंग वुमन है और साथ साथ मॉम भी, एंड हमें यहाँ पर वुमेंस को लेकर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। वो उनका स्पेशल टाइम है जो कि उन्हें डिजर्व करता है, इसलिए यहाँ पर हमें उन्हें जितने चांसेस हो सके उतने देने चाहिए। जिसके बाद में एचआर डिपार्टमेंट उसका इंटरव्यू शेड्यूल कर देता है एंड घर जाकर यहाँ पर जी उसे बता देता है कि नेक्स्ट मंडे उसका इंटरव्यू है। शीर उसे थैंक यू बोलती लेकिन तब तक वो दरवाजे पर आ जाता है एंड वहाँ पर वो एक डिलीवरी पर्सन होता है। शीन तो ऑलमोस्ट यहाँ पर घबरा गई थी कि अगर सूजी ने उन दोनों को एक साथ ऐसे पकड़ लिया तो वो क्या सोचेगी एंड क्या होगा, इसलिए यहाँ पर वो बस घबरा रही होती है। जी कहता है कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ यहाँ पर ठीक होगा। और ये सब कुछ यहाँ पर सूजी उसी के कार में बैठकर देख रही होती है जहाँ पर वो एक और सीक्रेट कैमरा हाइड कर लेती है। और इसके बाद से सूजी ने यहाँ पर वर्क करना भी शुरू कर दिया था। उसे यहाँ पर ज्वेलरीज की बहुत नॉलेज थी। वो इंटरव्यू देने तो गई थी लेकिन इंटरव्यूअर का वही कहना था कि 10 साल का गैप पैटर्न बहुत ज़्यादा होता है। सूजी कहती कि आई अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे अभी भी यहाँ पर ज्वेलरीज की बहुत अच्छे से परख है, मुझे यहाँ पर मेरे टारगेट ऑडियंस बहुत अच्छे से पता चल जाते हैं, तो आई थिंक मैं यहाँ पर आप लोगों की मदद कर भी सकती हूँ एंड यहाँ पर अपने आप को प्रूव भी कर सकती हूँ। जिसके बाद से यहाँ पर वो उसी ज्वेलरी शॉप में वर्क करी थी एंड ड्रामा की शुरुआत में जो हमने सीन देखा था वो वही सीन होता है जहाँ पर मिनी के साथ उसने उसे ज्वेलरी शॉप में पकड़ा था। मिनी तो यहाँ पर उससे ज़्यादा टेंस हो जाती है एंड सूजी उसे समझा रही थी कि वो तब से लेके अब तक इसी चीज़ पर यहाँ पर वर्कआउट करती आई है। मिनी कहती कि सचमुच तुम्हें देखकर तो मुझे यहाँ पर रोना आ गया, अब तुम बताओ क्लब चलकर ड्रिंक करोगी या फिर बार में पार्टी करना चाहती हो। सूजी कहती कि कुछ नहीं, मैं यहाँ पर अपना काम कंटिन्यू करूँगी एंड फ्री होने पर हम बाद में मिल लेंगे। ऐसा कहकर उसे वहाँ से वो भेज देती एंड अपने काम पर यहाँ पर लग जाती है। और उसी के साथ साथ अब यहाँ पर सुहो ने उस कंपनी को ओन कर लिया था जिस कंपनी में यहाँ पर जीप एज ए टॉप टियर एम्प्लॉय वर्क कर रहा होता है। वो एंटर करते टाइम सभी को ऑलरेडी बता देता है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि पास में लोग यहाँ पर कैसे वर्क करते हैं, लेकिन घर जाने से पहले सभी के सभी यहाँ पर अपने प्रोग्रेसिव रिपोर्ट्स ईमेल करके जाएंगे एंड कोई भी छूटा तो उन्हें यहाँ पर पनिश किया जाएगा। एंड इसके बाद में यहाँ पर वो चला जाता है अपने कैबिन में जहाँ पर एचआर वहाँ के न्यू रिक्रूटर्स के सभी रेज्यूमे लेकर आ जाता है, जिनमें से एक लड़की का नाम यहाँ पर वो पहचान जाता है यानी कि शीन का, बिकॉज उसे शीन के बारे में ऑलरेडी पता था कि वो यहाँ पर जी को डेट कर रही है एंड जी जो कि यहाँ पर सूजी का हस्बैंड है। तब यहाँ पर एचआर बताने लग जाता है कि ये शीन है हमारी न्यू एम्प्लॉय जो कि बहुत जल्दी आने वाली है। बाकी सभी कैंडिडेट्स में से उसका सबसे हाई परफॉर्मेंस था, वो बहुत अच्छी भी है, बस उसके रेज्यूमे में थोड़े गैप ज़रूर है लेकिन उसकी एबिलिटी सबसे अच्छी है। वो कहता है कि ठीक है एंड इसके बाद भी यहाँ पर वो उस चीज़ के बारे में सूजी को इन्फॉर्म कर देता है, उससे बताते हुए कि बहुत जल्दी यहाँ पर अगर वो जॉब करने के लिए यहाँ पर आ रही है
तो फिर वो अपनी ट्यूटरिंग जॉब से रिज़ाइन कर लेगी। सूजी उसे यहाँ पर थैंक्स बोलती है इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये दूसरा बाद में यहाँ पर हम देखते हैं सूजी को, जहाँ पर शीन जाने लग जाती है और कहती है कि मुझे जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। सूजी समझ जाती है कि वो इंपॉर्टेंट बात क्या हो सकती है एंड शीन यहाँ पर उसे बता रही होती है कि मुझे एक न्यू परमानेंट जॉब मिल चुकी है, जिस वजह से मुझे यहाँ पर ट्यूटरिंग वाला जॉब छोड़ना पड़ेगा। एंड वहाँ पर दूर खड़ा सी ये सब कुछ देख रहा था, घबराते हुए कि आखिर सूजी का रिएक्शन क्या होगा, बिकॉज वो नहीं चाहता है कि शीन यहाँ पर सूजी को ये बताए कि वो उसकी कंपनी में वर्क करने वाली है। सूजी यहाँ पर कहने लग जाता है कि मैं खुश तो हूँ कि तुम्हें यहाँ पर परमानेंटली जॉब लग गई है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर फिक्र भी कर रही हूँ। तुम ऑन द स्पॉट अगर ऐसे छोड़ दोगी तो हमें दूसरा ट्यूटर कहाँ से मिलेगा या मिलेगी, और तुम्हें पता भी है कि एबी के एग्जाम्स यहाँ पर कितने नज़दीक आ रहे हैं। तब यहाँ पर जी आकर सिर्फ वहाँ पर खड़ा हो जाता है और ऐसा दिखाता है कि जैसे उसे शीन के लाइफ में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। सूजी कहते कि मानना पड़ेगा, मेरे हस्बैंड की एक्टिंग एकदम टॉप टियर वाली है। वह दूसरा बाद में यहाँ पर वो उसे बताने लग जाती है वो सभी बातें। जी कहते कि देखो तुम जैसा चाहो वैसा हम सेटल कर सकते हैं। सूजी कहते कि सही कहा, मैं जानती हूँ कि वो जॉब तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो परमानेंट जॉब है, लेकिन प्लीज़ यहाँ पर एबी के एग्ज़ाम खत्म होने तक रुक जाओ, उसे यहाँ पर पढ़ा दो। अब इतने सालों से तुम यहाँ पर काम करती आ रही हो तो फिर इतना तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट करती हूँ। और हाँ, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एडवांस में पेमेंट भी कर दूंगी। ऐसा बोलकर यहाँ पर वह जी से उसका फ़ोन मांगती है एंड उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र पैसे कर देती है, जो कि एज अ प्रूफ उनके पास रखा रहेगा। एंड यहाँ पर शीन को हाँ बोलना ही पड़ता है। सूजी मनी मन कह रही थी कि बस 90 डेज़ की बात है, उसके बाद मैं सब कुछ मैं यहाँ पर वसूल कर रहूँगी विद इंटरेस्ट। दूसरे यहाँ पर वो शीन के साथ में कॉल पर बात कर रहा था, जहाँ पर शीन चाहती थी कि सुहो यहाँ पर सूजी को बता दे कि शीन को जॉब यहाँ पर उसी की कंपनी में मिला है, बिकॉज आज कल सूजी को इनडायरेक्टली पता चल ही जाएगा। यहाँ पर जी उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो मैं फ़िलहाल ये सब कुछ नहीं कर सकता। सूजी को यहाँ पर डाउट हो सकता है। शीन कहते कि हाँ, बट आगे जाकर तुम तो डिवोर्स वाली बात भी करने वाले थे। वो उसे कहते कि ठीक है, मैं कोई रास्ता ढूंढता हूँ। जिसके बाद में वो नीचे जाकर हैवीली ड्रिंक एंड स्मोक करना शुरू कर देता है ताकि वो अपने आप को प्रिपेयर कर सके सूजी के सामने डिवोर्स की बात लाने के लिए। वो ऊपर जाता है जहाँ पर सूजी समझ जाती है कि वो क्या बोलने वाला है, और इसके पहले कि वो कुछ कहे तुरंत ही यहाँ पर वो एबी को आगे रख देती है एंड यहाँ पर वो ड्राइंग दिखा रही होती है जो कि एबी ने यहाँ पर उसके लिए बनाई हुई थी। फिर बाद में यहाँ पर वो एबी के साथ में खेलना शुरू कर देता है। सूजी मन ही मन कह रही होती है कि तुमने पहले मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय की थी और अब मैं तुम्हें लव एंड अफेक्शन से तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दूंगी। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है एंड डिटेक्टिव मोड ऑन हो जाता है। सूजी यहाँ पर कार में लगी हिडन कैमरा की तो उन्हें देख पा रही थी एंड उनकी बातें यहाँ पर सुन पा रही थी, जहाँ पर जी शीन से कह रहा था कि तुम फिक्र मत करो, दो चीज़ों को एक साथ हैंडल करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, इसलिए बेहतर होगा अगर मैं यहाँ पर घर के पास ही तुम्हें कोई घर खरीद कर दे दूँ। शीन यहाँ पर मना करने लग जाती है एंड कहती कि घर आजकल बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और उनका डिपॉजिटरी मनी बहुत हैवी होता जा रहा है। वो कहते कि देखो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे यहाँ पर तुम्हारे कंफर्ट से मतलब है एंड प्लीज़ कल के लिए मुझे यहाँ पर माफ़ कर देना। मैंने यहाँ पर जैसे तैसे हिम्मत जुटाई तो थी, लेकिन मैं यहाँ पर सूजी के सामने कन्फेस कर ही नहीं पाया। शीन कहते कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि ये डिसीजन तुम्हारे लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा, इसे तुम आराम से अपना टाइम ले सकते हो। सूजी ये सब कुछ देख रही होती है, जहाँ पर वो जी को टेक्स्ट कर देती है कि प्लीज़ कल फ्री रहना, मुझे कहीं तुम्हें लेकर जाना है। तो यहाँ पर जी उसे हाँ बोल देता है। नेक्स्ट डे यहाँ पर वो चली जाती है सुहो से मिलने के लिए, जहाँ पर वो सुहो को इस बिल्डिंग के सामने लेकर आ जाती है, जहाँ पर सूजी को डाउट है कि इसी बिल्डिंग में यहाँ पर जी ने शीन को घर दिलाया हुआ है। सुहो कहता है कि तुम इतनी श्योर कैसे हो, तो वो उसे बताती है वो इसलिए बिकॉज यहाँ पर उसकी पहचान है एंड साथ साथ ये घर हमारे घर के बहुत नज़दीक है, लेकिन बस अब इतना पता करना है कि आखिर फ्लैट नंबर और रूम नंबर कौन सा होगा, क्योंकि मैं इसमें यहाँ पर तुम्हारी मदद चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसके अपोजिट तुम यहाँ पर घर लो, जिसमें हम यहाँ पर कैमरा इंस्टॉल करेंगे और फिर हम यहाँ पर उन पर और भी अच्छे से निगरानी रख पाएंगे। सू कहता है कि ठीक है, बट तुम्हें यहाँ पर उनका फ्लैट नंबर पता है? सूजी कहती है कि वही तो कहा कि नहीं पता है, बस उसी चीज़ का पता लगाना है। सू कहता है कि मेरे पास सोल्यूशन है एंड ऐसा कहकर यहाँ पर वो उसके लिए स्ट्रॉबेरी कैंडीज लेकर आ जाता है। सूजी बोलती कि ये कैसा सोल्यूशन है, मुझे लगा कि तुम सचमुच कोई लॉजिकल आंसर दोगे। वो कहते कह रहे शांति से खाओ, अपने माइंड को शांत करो पहले, याद है तुम भी यही क्या करती थी। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुहा की मम्मा कॉल पर उस पर बहुत चिल्ला रही होती है एंड यहाँ पर सुहा भी परेशान हो चुका था। एंड तब वहाँ पर सूजी स्ट्रॉबेरी कैंडीज लेकर आई थी सुहा के लिए एंड वो भी उसे वही बता रही होती है, जब मन यहाँ पर गुस्से में हो या फिर कंफ्यूज हो तो फिर स्वीट चीज़ें खा लेनी चाहिए, इससे यहाँ पर दिमाग शांत हो जाता है।
फिर हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर उस बात को याद कर कर दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। एंड तब तक यहाँ पर सो उसे आइडिया दे देता है। सूजी चली जाती है, वॉचमैन को बताने लग जाती है कि मैं अभी अभी यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ, मैं अपनी कार का यहाँ पर पार्किंग रीअश्योर करना चाहती हूँ। ये सुनते ही यहाँ पर वो उसे वेलकम करता है एंड साथ साथ उसकी कार का नंबर पूछता है। सूजी के नंबर बताने पर यहाँ पर बताता है कि अरे आपको रीअश्योर करने की ज़रूरत है ही नहीं, आपका नंबर तो ऑलरेडी यहाँ पर सिस्टम है। सूजी कहते कि मैंने तो डाला नहीं। वो कहते कि नहीं नहीं, आप खुद चेक कीजिए, अपार्टमेंट नंबर 803। और ऐसा बोलते बोलते वो तो सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। जहाँ पर सूजी कहते कि ओ शायद से मेरे हस्बैंड ने किया होगा, मेरा ध्यान नहीं होगा, माफ़ करना, बट थैंक यू मुझे बताने के लिए। एंड तब यहाँ पर उसे सब कुछ पता चल जाता है। और ऐसे करते करते ऑलमोस्ट यहाँ पर 30 दिन तक जा चुके ही थे। एंड यहाँ पर एज यूजुअल सूजी अपने वर्क प्लेस पर जॉब कर रही थी, जहाँ पर वह जी को और शीन को आते देख लेती है। उसी के साथ साथ वहाँ पर जूहो भी था हान के साथ में, जो कि एवरीडे वहाँ पर सूजी को देखने के लिए आता है। एंड हान जैसे यहाँ पर जी को देखता है, वो जी और उसकी मिस्ट्रेस शीन को यहाँ पर पहचान जाता है। हान कहता है कि लगता है हमें यहाँ पर सूजी की मदद करनी पड़ेगी। जूहो कहता है कि नहीं, सूजी अपनी मदद खुद ही कर लेगी, अगर हम बीच में जाएंगे तो उसके प्लान यहाँ पर ऊपर नीचे हो सकते हैं। ऐसे कहकर वो लोग वहाँ से जाने लग जाते। वही दूसरी यहाँ पर सूजी अपनी स्टाफ को भेज देती है लंच ब्रेक के लिए। एंड जब यहाँ पर वो लोग आसपास डिज़ाइन देख रहे थे तब सूजी यहाँ पर नॉर्मल कपड़े में आ जाती है। एंड पूछती कि अरे हबी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कहता है कि अरे माफ़ करना, वो एक्चुअली क्लाइंट है जिस चीज़ के लिए मुझे एंड शीन को डिज़ाइन सिलेक्ट करने थे। शीन कहते कि हाँ प्लीज़ कुछ गलत मत समझना, मैं बस यहाँ पर अपना काम करने के लिए आई हूँ। सूजी कहती कह रही तुम कैसी बात कर रही हो, तुम दोनों सेम कंपनी में काम करते हो तो ये काम भी तो साथ में करना चाहिए, इसमें यहाँ पर एतराज़ की कौन सी बात है, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। जी बोलने लग जाते कि लेकिन वो कैसे? वो कहते कि तुम भूल गए मैं अपनी दोस्त की यहाँ पर मदद कराने आती हूँ तो तुम्हारी तो मदद करवा ही सकती हूँ। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उन्हें कुछ डिज़ाइन दिखाने लग जाती है। जानबूझकर यहाँ पर वो उन्हें सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव डिज़ाइन दिखाती है, जिसके बाद में उस चीज़ के लिए तो यहाँ पर उसे पे करना ही पड़ता है। और ये देखकर तो शीन को यहाँ पर होश उड़ जाते। उनके जाने के बाद वो स्टाफ वहाँ पर वापस आती है एंड कहते कि अरे वाह, तुमने तो सबसे एक्सपेंसिव ज्वेलरी सेल की है, देखना इस बार भी तुम यहाँ पर टॉप 1 एम्प्लॉयज़ में जाओगी और इस बार तुम्हारी पोजीशन परमानेंट हो जाएगी। सूजी कहते कि नहीं नहीं, तुम मुझसे पहले से काम कर रही हो, तुम्हें परमानेंट पोजीशन मिल जाए उसके बाद मुझे मिलनी चाहिए। वही दूसरे यहाँ पर हान कहते कि क्यों, तुम भी यहाँ पर गोल्ड खरीदने के लाए हो? वो कहने लग जाता है कि नहीं, मैं तो बस यहाँ पर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, नहीं वो सोचने के लाए हो। हान कहते कि बहाने माना बंद करो, सब पता है मुझे कि तुम यहाँ पर रोज डेली क्यों आते हो। वही दूसरी ओर वो लोग वहाँ से भी चले जाते हैं। वही दूसरे बाद में यहाँ पर शीन कहने लगती है कि अभी तो मैं यहाँ पर कम्प्लीटली घबरा चुकी थी कि कहीं सूजी को यहाँ पर हमारे बारे में कुछ पता ना चल जाए। तुम्हें पता भी है कि हर दिन मुझे यहाँ पर ऐसे ही गुजारना पड़ता है, हर दिन मैं यहाँ पर फियर में रहती हूँ कि आज सूजी को पता चलेगा और वो आकर मुझे थप्पड़ मारेगी एंड मेरे अगेंस्ट चली जाएगी। मैं अपनी आंखों के सामने एक बेटे को रोता देखूंगी और एक फैमिली को डिस्ट्रॉय होता देखूंगी, साथ साथ मेरी खुद की पर्सनल लाइफ भी यहाँ पर वापस से उलझी हुई हो जाएगी। वो उससे बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर बहुत जल्दी डिवोर्स की बात कह दूंगा। तब तक वहाँ पर जूहो भी शॉपिंग करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर सूजी उसे अलग अलग सेट बताती है। जूहो उसे बताने लग जाता है कि वो ये सब कुछ यहाँ पर किसी स्पेशल पर्सन को गिफ्ट करना चाहता है एंड वो एंटायरली यहाँ पर गोल्ड का पूरा सेट ही खरीद लेता है। वो कहता है कि अरे तुम पेमेंट तो मांग रही हो, लेकिन तुम्हें याद है ना कि मैंने सबसे ज़्यादा गोल्ड परचेज किया, तो मुझे एक गिफ्ट वाउचर भी मिलना चाहिए। सूजी यहाँ पर ढेर सारे स्नैक्स का बंडल लेकर आ जाती है एंड कहती कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इतने बड़े प्रेसिडेंट को ऐसे स्नैक्स के हैम्पर की इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती होगी। और इसी बात को लेकर यहाँ पर वो लोग स्माइल कर कर बात ही करने लग जाते हैं। एंड फिर हम यहाँ पर शीन और उसकी बेटी को देखते, जहाँ पर उसकी बेटी से कह रही थी कि मुझे अंकल को बार बार डाटा बुलाना नहीं पसंद है। शीन कहते कि देखो, मैं ये सब तुम्हारे और तुम्हारे फ्यूचर के लिए कर रही हूँ, अगर तुम उसे डैड नहीं बुलाओगी तो हमें स्पॉन्सरशिप मिलेगा कहाँ से। एंड अब हमें यहाँ पर शीन का रियल साइड समझ आने लग जाता है कि वो जितनी भोली वाली दिखती है उतनी तो है ही नहीं, जिसकी बाद जैसे वहाँ पर जिया था वो उसे डैडी बुलाना शुरू कर देती है, वो भी शीन के इशारे पर। बारिश भी शुरू हो जाती है एंड तब यहाँ पर शीन उसका जैकेट उठाना शुरू करती है, जहाँ पर उसकी बेटी भी उसमें उसकी मदद करती है। और ये देखकर यहाँ पर जी को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है। उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था कि यहाँ पर उसकी बेटी उसका कितना ज़्यादा ध्यान रख रही है। वही दूसरे यहाँ पर एबी को बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है एंड जब सूजी यहाँ पर जी को कॉल लगा रही थी तब जी का फ़ोन यहाँ पर एक्चुअल में शीन के हाथ में होता है, जहाँ पर वो उसके सभी कॉल को कट कर देती है एंड साथ साथ सूजी का सेंड किया हुआ मैसेजेस भी वो डिलीट कर देती है।
शीन उसे बोलती कि माफ़ करना, मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन है, इसलिए मैं तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल कर रही हूँ। जी कहता है कि इसमें बताने वाली कौन सी बात है, तुम जब चाहो तब उसे इस्तेमाल कर सकती हो। एंड फिर यहाँ पर सूजी को ना चाहते हुए भी जुहो को कॉल लगाना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पर उसकी हेल्प की ज़रूरत थी। कोई भी कैब बुक नहीं हो रही थी हैवी रेन की वजह से। एंड यहाँ पर जिसके पास कार है वो उसका कॉल पिक ही नहीं कर रहा है। वो वहाँ पर तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ता है सूजी को पिक करने के लिए। एंड दूसरी यहाँ पर सूजी बस स्टॉप पर वेट कर रही होती है, जहाँ पर जी की कार उसकी आंखों के सामने से जाती है। वो सब कुछ देखती भी है एंड रियलाइज करती है कि अब यहाँ पर उसे एबी का ध्यान खुद ही से रखना होगा। वह दूसरे यहाँ पर जुहो तुरंत ही आता है और उसे और एबी को लेकर वहाँ से सीधा हॉस्पिटल चला जाता है। वो सूजी को यहाँ पर कंसोल कर रहा था। सूजी कहती कोई बात नहीं, तुम ट्राई नहीं करना चाहो तो भी मत करो, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब कुछ यहाँ पर बहुत टाइम से हो रहा है एंड मुझे किसी बात का रिग्रेट नहीं है। मैं बस यहाँ पर खुद पर एंड अपने बेटे पर फोकस करना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। जुहो यहाँ पर उसे समझाता है कि उसे इतना डिप्रेसिंग एंड स्ट्रेसफुल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये सिर्फ प्रेजेंट का एक हिस्सा है जो कि यहाँ पर फ्यूचर में जाकर कंटिन्यू नहीं होगा। इसलिए सूजी को यहाँ पर प्रेजेंट में हौसला रखना चाहिए और अपने फ्यूचर को यहाँ पर ब्राइट बनाना चाहिए। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर एबी पूछ रहा था कि डाडा कहाँ पर है। सूजी कहती कि वो आते ही होंगे, तुम आराम करो। वो कहती कि क्या डाडा हमसे लव नहीं करते। सूजी बोलती कि ऐसी बात नहीं, वो हमसे लव करते, वो बस यहाँ पर काम में बिजी है। एंड यहाँ पर जी की आती वो उस पर चिल्लाना शुरू कर दी थी कि आखिर पूरी रात हम कहाँ पर गायब थे। तुम्हें पता है यहाँ पर ऑलमोस्ट एबी को निमोनिया हो जाता अगर टाइम से यहाँ पर मैं उसे लेकर हॉस्पिटल नहीं आती तो। कल रात हमें यहाँ पर तुम्हारी इतनी ज़रूरत थी पर तुम अवेलेबल भी नहीं थे। आखिर तुम ऐसी कौन सी जगह पे थे। जी यहाँ पर माफ़ी मांगने लग जाता है एंड सूजी से कहते कि नहीं, मैं यहाँ पे बहुत महीनों से देखते आ रही हूँ, 6 महीने हो गए तुम्हारे यहाँ पर घर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं टिकता। छोटी बात हो या बड़ी बात हो तुम्हें कोई चीज़ से लेना देना होता ही नहीं है कि एज इफ यहाँ पर तुमने बाहर कोई फैमिली बसा ली हो। ये सुनकर यहाँ पर नर्वस हो जाता है एंड माफ़ी मांगता है एंड कहता है कि मैं मेक श्योर करूँगा कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो। एंड सूजी यहाँ पर उसे बाहर बुलाती है बात करने के लिए, जहाँ पर वो उसे बताने लग जाती है कि एबी को ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर उसे अपना बेटा मानती नहीं हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुमने जो न्यू ज़मीन खरीदी है वो उसके नाम करा दो। जी यहाँ पर सोचे पड़ जाता है। सूजी कहते हैं कि इसमें इतनी सोचे वाली बात कौन सी है, आज तो कल वो यहाँ पर एबी को ही जाने वाली है, तो अगर अभी तुम उसे एज ए गिफ्ट दे दोगे तो वो खुश हो जाएगा एंड यहाँ पर वो समझ जाएगा कि उसके डैड यहाँ पर उसे लव करते, बस काम में यहाँ पर बिजी है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम काम में बहुत बिजी होते हो, लेकिन वो तो बेचारा बच्चा है, वो आखिर कितना ही समझ पाएगा। यहाँ पर जी उसे ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है। एक दूसरे बाद में यहाँ पर शिन उसका इंतजार कर रही होती है, पूछते कि तुम्हें आने में देरी कैसी हो गई। एंड तब यहाँ पर वो उसे एबी के फीवर के बारे में बता रहा होता है और साथ साथ ये भी बता रहा था कि वो ट्रांसफर पेपर्स बना रहा है। शिन उसे क्वेश्चन करने लगती है एंड तब वो उसे गिफ्ट वाली बात बताता है। शिन इतने भी यहाँ पर कहते कि मेरी वजह से तुम्हें क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा है, आई थिंक हमें यहाँ पर चीज़ें यहीं पर ख़त्म कर देनी चाहिए। जी बोलता कि अचानक से तुम ये सब कुछ क्या बोल रही हो। शीन कहती कि नहीं, देखो लाइफ में एक साथ 2 जनों के साथ रहकर तुम 2 जनों की लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हम सिर्फ 2 इंडिविजुअल्स नहीं बल्कि 2 अलग अलग फैमिली भी है। तुम एक बहुत अच्छे डैड हो। कल रात को अगर तुम हमारे साथ नहीं होते तो फिर तुम उस हॉस्पिटल में अपने बेटे के साथ होते, जिससे ऐसा फील बिल्कुल नहीं होता एंड तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। आई अंडरस्टैंड कि चीज़ें तुम्हारे लिए कितनी डिफ़िकल्ट होंगी और मैं और नहीं बनाना चाहती, पर तुम फिक्र मत करो, मैं कभी तुम्हें यहाँ पर नहीं हिट कर सकती हूँ। मैं हमेशा तुमसे लव करूँगी, इतना लव कि इतना तो मैंने अपने आप से भी नहीं किया होगा। ऐसा ड्रामा कर कर वहाँ से वो रोने का नाटक कर कर चली जाती है। जब यहाँ पर वो अपने कैबिन में आता है तब यहाँ पर वो गिल्ट में ऑलरेडी था, पर तुरंत यहाँ पर वो शीन का रेजिग्नेशन लेटर देखकर और भी ज़्यादा गिल्टी फील करने लग जाता है। वो शीन को कॉल लगाने की कोशिश करता है बट उसका फ़ोन बंद आ रहा था, तो वो घर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर वो लोग ऑलरेडी उस घर से जा चुके थे। सूजी यहाँ पर वो घर वाले सीसीटीवी कैमरे से देख रही होती है, तब तक यहाँ पर वो घर आकर पैकिंग करना शुरू कर देता है। सूजी उससे पूछती कि तुम इतनी घाई में कहाँ भाग रहे हो। वो कहते हैं कि बस कंपनी में एक इम्पॉर्टेंट काम आ पड़ा है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें यहाँ पर बाद में सारी बातें टेक्स्ट कर दूंगा। ऐसा बोलकर वो चला जाता है शीन को यहाँ पर ढूंढने के लिए। हमें यहाँ पर जी का पास दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो यहाँ पर शीन से बहुत लव करता था एंड फाइनल जब उसे यहाँ पर छोटी सी कंपनी में जॉब मिला था तो वो सबसे पहले भागते हुए खुशी खुशी यहाँ पर ये सारी बातें शीन को बताने आया था। शीन उस समय यहाँ पर उसके लिए बहुत खुश थी, बट वो उसे यहाँ पर एक बैड न्यूज़ दे रही होती है कि वो अपने होम टाउन वापस जा रही है कुछ पैसों की वजह से। यहाँ पर उसे कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ तुम यहीं पर रुक जाओ, तुम्हारे घर वालों को जाने दो, पर तुम यहीं पर रुक जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रख लूँगा।
शीन यहाँ पर दिल रखने के लिए उसे हाँ बोल तो देती है, लेकिन जब वो नेक्स्ट डे उसकी डोमिनेट्री में जाता है तब उसे पता चलता है कि शीन तो कब का अपने होम टाउन जा चुकी है। एंड जब वो यहाँ पर उसके होम टाउन पहुँचता है उस दिन उसे पता चलता है कि शीन की तो वहाँ पर शादी हो रही है। उस दिन शीन उसे देखती है एंड यहाँ पर रोते हुए ना के इशारे करती है, यानी कि वो उसे दूर से देखने के लिए बोल रही थी और वहाँ से चले जाने के लिए बोल रही थी। तब वहाँ पर जी ने स्टेप बैक कर लिया था। एंड सेम सिचुएशन यहीं पर है जहाँ पर वो शीन को वापस से नहीं खोना चाहता। उसने उस समय स्टेप बैक लिया था, बट इस समय वो स्टेप बैक बिल्कुल ही लेना चाहता। वो और अपने 10 कदम आगे बढ़ाकर शीन के साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। एंड फाइनली यहाँ पर शीन उससे मिल ही जाती है। उसे देखते उसके पास जाकर यहाँ पर वो उसे हक करने लग जाता है। शीन कहते कि देखो मैं समझ सकती हूँ, चीज़ें जितनी तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है उतनी मेरे लिए डिफिकल्ट है। मैं ना तो पहले लेट गो कर पाई थी और ना मैं अब तुम्हें लेट गो कर सकती हूँ, लेकिन हमें यहाँ पर हमारे प्रेजेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो मना कर देता है प्रेजेंट को एक्सेप्ट करने से। वो कहते कि जो एक्सेप्टेंस मुझे चाहिए वो तुम्हारी तरफ से चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि तुम कितनी प्रेशर में रहोगी कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक राइट स्टेटस नहीं दे पा रहा हूँ, बट तुम्हें यहाँ पर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। शीन कहती कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम ये सब कुछ करो। मैं यहाँ पर एक होम ब्रेकर नहीं बनना चाहती। मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर सिर्फ मेरे लिए अपने बाकी के लोगों को यहाँ पर सेक्रीफाइस कर दो। जी कहते कि तुम समझो कि तुम ही मेरे लिए यहाँ पर सब कुछ हो। वो कोई सेक्रीफाइसेस नहीं है, वो उन चीज़ों का लेट को है जिन्हें मैं यहाँ पर पीछे छोड़कर तुम्हारे साथ आगे फ्यूचर बनाना चाहता हूँ। एंड अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें छोड़कर मैं अपनी फैमिली में अगर वापस जाता तो खुश रहूँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि हम दोनों एक दूसरे से कितना लव करते थे, एक दूसरे के साथ शादी करने चाहते थे, लेकिन यहाँ पर पुरानी प्रॉब्लम्स बीच में आ चुकी थी जिस वजह से हम यहाँ पर एक नहीं हो पाए थे। लेकिन अब तो यहाँ पर मेरे पास सब कुछ है, मैं तुम्हें सब प्रोवाइड कर सकता हूँ। तुम मेरी वाइफ बनकर रह सकती हो, मैं बेबी का ध्यान रख सकता हूँ और सब कुछ हम कर सकते। एज अ फैमिली हम एक रहेंगे और मैं ये मौका इस बार नहीं गंवाना चाहता। ऐसा बोलते ही यहाँ पर वो रोने लग जाती है एंड वो उसे हक करते हुए प्रॉमिस करता है कि वो वॉश और यहाँ पर उसे राइस टेस्ट्स देगा, ओपनली उसके साथ शादी करेगा एंड उसे भी प्राउड फील करवाएगा। ये सब कुछ यहाँ पर सूजी और सुहो कार में बैठकर देख रहे होते, जहाँ पर सूजी तो खुद रोने लग जाती है। तब तक यहाँ पर सूजी को टेक्स्ट आ भी जाता है जहाँ पर वो उसे कल लंच के लिए बुला रहा था, ये बताते हुए कि उसे यहाँ पर कुछ सूजी से इंपॉर्टेंट बातें करनी है। सो कहता है कि तुम चाहो तो हम चीज़ों को और पोस्टपोन कर सकते हैं अगर तुम इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं हो तो। सूजी कहती कि नहीं, मैं तो कब की रेडी थी इस दिन के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे हैप्पीली जाती है लंच करने के लिए एंड कहती कि सचमुच हम कितने टाइम बाद बाहर आए ना एक दूसरे के साथ लंच डेट पर। जी का मूड यहाँ पर एकदम डाउन होता है। वो सूजी को बताने लग जाता है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है एंड वो सूजी को यहाँ पर बता देता है कि वो डिवोर्स चाहता है। ये सुनकर यहाँ पर सूजी एकदम ही ब्रेक डाउन हो जाती है, घबराना शुरू कर देती है एंड कहती कि मैंने कौन सी गलती कर दी, क्या मैंने एज अ वाइफ यहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं किया, या फिर एज अ मदर मैंने यहाँ पर ढंग से उसका ध्यान नहीं रखा, जो तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो। वो कहता है कि नहीं सूजी, प्रॉब्लम तुम में नहीं, प्रॉब्लम यहाँ पर मुझ में है, मुझे कोई और पसंद है। सूजी उसे पूछने लग जाती है कि कौन पसंद है एंड जब जी उसे बताता है कि शीन पसंद है, वो और टूट जाती है, कहती कि वो तो मामूली से बस ट्यूटर ही है, आखिर तुम 10 साल के रिलेशनशिप को उसके लिए यहाँ पर ख़राब करना चाहते हो, तुम मुझे और एबी को अबेंडन करना चाहते हो। वो कहता है कि मेरा डिसीजन फाइनल है। ऐसा बोलकर वो जाने वाला था, बट सूजी यहाँ पर उसे रोकती है एंड उसे यहाँ पर बैक करने लग जाती है कि प्लीज़ प्लीज़, हम इतने सालों से यहाँ पर साथ में रहे हैं, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी, तुम जैसा बदलने के लिए कहोगे मैं वो सब कुछ करूँगी, लेकिन मैं यहाँ पर अपने बच्चे को उसके फादर से अबेंडन नहीं करना चाहती। जी उसे कहता है कि देखो तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी कुछ ऊपर नीचे होगा वो सब कुछ मैं ध्यान रख लूँगा। ऐसा कहकर वहाँ से वो चला जाता है एंड सूजी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रोने का ड्रामा कर रही होती है और कुछ भी नहीं। तब तक वहाँ पर सुहो आकर उसे कहने लग जाता है कि तुम ठीक तो। सूजी कहती कि ठीक, मैं तो यहाँ पर खुश हूँ कि मैं डिवोर्स होने वाला है, मेरा बेटा मेरे पास रहने वाला है और अब मुझे यहाँ पर मेरी फ्रीडम मिलेगी। एंड फिर हम यहाँ पर देखते हैं सूजी को, जो कि अपने लॉयर हान के पास में चली जाती है, सारे एविडेंसेस वो उसे दिखाना शुरू कर देती है। हान कहते हैं कि एविडेंस बहुत अच्छे, लेकिन हाँ अब जब तुमने हमें यहाँ पर एम्प्लॉय सर्टिफिकेट दे दिया तो फिर यहाँ पर एबी के तुम्हारे पास आने के चांसेस और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। ये सुनकर यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाती, बिकॉज उसे एलिमनी या किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ यहाँ पर उसका बेटा चाहिए। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जी को भी, जो कि लॉयर के पास जाता है एंड लॉयर बहुत ज़्यादा ही नकचिड़ा होता है, वो हमेशा यहाँ पर वुमेंस को डिग्रेड करना जानता है। तब यहाँ पर जी उसे सिंपली कहता है कि देखिए मुझे कोई बड़ा तमाशा खड़ा नहीं करना है, गलती यहाँ पर मेरी है, अब वो जो चाहे वो रख सकती है, कंपेंसेशन के नाम पर मैं उसे सब कुछ दे सकता हूँ,
लेकिन बस मुझे एक चीज़ का मेक श्योर करना है कि बच्चे की कस्टडी मेरे पास आए। ये सुनकर यहाँ पर वो कहने लग जाते कि आप फिक्र मत कीजिए, हम उनकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री बाहर निकालेंगे। वो काम तो करती है नहीं, तो बच्चा उनके पास आ नहीं सकता है और हम उन्हें डिग्रेड कर देंगे। वो कहने लग जाते कि नहीं, तुम्हें इतना नीचे गिरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस बच्चे की कस्टडी मेरे पास ला दो, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। दूसरे यहाँ पर जब जी रात को घर पर आता है तब सूजी को यहाँ पर वो बहुत ही अलग डिफरेंट वे में देखता है, जैसा सूजी पहले कभी थी भी नहीं। वो कम्प्लीटली यहाँ पर ड्रंक बैठी हुई थी, लेकिन वो सिर्फ एक ड्रामा था। सूजी ने यहाँ पर अपनी बॉडी पर हल्का अल्कोहल लगा लिया था ताकि उसमें से अल्कोहल की स्मेल आ सके, एंड बॉटल तो यहाँ पर उसने खाली कर दिया था फेंक कर, सिर्फ थोड़ा सा रखा था ताकि ऐसा लगे कि जैसे वो सचमुच यहाँ पर ड्रिंक कर रही हो। तब यहाँ पर जी उसे वही समझा रहा था कि उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, वो उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। सूजी बोलती कि नहीं, अगर तुम मुझे डिवोर्स दे रहे हो तो मेरी लाइफ तो ऑलरेडी यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने ही वाली है, तो फिर मैं क्या ही करूँगी इस लाइफ का। जी कहता है कि देखो बात को समझो, मैंने कहा है ना कि मैं तुम्हें किसी भी चीज़ से कमी महसूस होने नहीं दूंगा। सूजी कहती है कि तुम्हें भी पता है कि वो मुझे नहीं चाहिए, क्या तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकते। ये सुनते ही यहाँ पर वो उसे मना कर देता है एंड कहता है कि मैं आज ही यहाँ से मूव आउट हो रहा हूँ, एंड चला जाता है यहाँ पर शीन के साथ में रहने के लिए, जहाँ पर दोनों कपल की तरह साथ तो थे। बट जब यहाँ पर जी लीन इन करता उसे किस करने के लिए, तब वो पीछे हट जाती है एंड कहती है कि लिली अब तक सोई नहीं है, इसलिए हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं सुहो को, जो कि एवी के साथ में यहाँ पर खेल रहा होता है। सुजी भाग कर आते हैं, कहते कि माफ़ करना, मैंने वापस से यहाँ पर तुम्हें रात को रुका लिया। वो कहता है कि अरे अगर तुम नहीं रुकाती तो भी मैं ज़बरदस्ती यहाँ पर आ जाता अपनी एवी के साथ लेगो खेलने के लिए। तब यहाँ पर एवी बहुत खुश नजर आ रहा था। वो बता रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर अंकल सुहो मेरे साथ कितने अच्छे से गेम खेलते, काश डैडा भी यहाँ पर ऐसा खेल पाते। और इस बात पर यहाँ पर सूजी उसे कुछ बोल ही नहीं पाती है। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट डे वो लोग कोर्ट चले जाते, जहाँ पर कोर्ट में हान का एम्प्लॉय समझा रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर सूजी के पास कोई जॉब नहीं है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, वो खुद का ध्यान नहीं रख सकती, तो फिर यहाँ पर बच्चे का ध्यान क्या रखेगी। ये सभी बातें सुनकर यहाँ पर वहाँ पर जितनी भी लेडीज बैठी हुई थी उन सभी को बहुत बुरा लग रहा था कि मर्द हमेशा पैसों का रुबाब क्यों दिखाते हैं, पत्नियां भी तो यहाँ पर उनके लिए इतना सब कुछ करती है घर पर बैठकर, क्या उन्हें वो सब कुछ कभी नजर नहीं आता। एंड तब यहाँ पर सूजी का लॉयर उन्हें सभी के सभी स्टेटमेंट्स दिखा रहा होता है कि किस तरीके से सूजी यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड है एंड यहाँ पर उसके पास काम भी है, वो अच्छा खासा अर्न भी कर रही है, उसके सेल टारगेट्स भी यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं, विच मीन्स फाइनेंशियली यहाँ पर वो अपना ध्यान एंड साथ साथ एवी का ध्यान भी रख सकती है। इस बात को लेकर यहाँ पर जी का लॉयर पूछने लग जाते कि ये क्या, तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम्हारी वाइफ जॉब कब से करती है। एंड जी भी यहाँ पर शॉक था बिकॉज यहाँ पर उसे सूजी के वर्क के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसी के साथ साथ यहाँ पर बाकी के प्रूफ भी दिखाए जाते हैं कि किस तरीके से इतने सालों में यहाँ पर जब से ट्यूशन टीचर शीन अपॉइंट हुई थी तब से लेके अब तक यहाँ पर जी एज अ फादर कभी भी एबी के लिए अवेलेबल नहीं था। वो शुरुआत से यहाँ पर शीन और उसकी बेटे के साथ में हर चीज़ की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता था, भले वह स्कूल हो, बाहर डिनर हो, बाहर लंच हो, वो अपनी पूरी फैमिली शीन और उसकी बेटी के साथ में बना रहा था। जिस तरीके से उसने यहाँ पर अपने बेटे को कम्प्लीटली नेगलेक्ट कर दिया था। जिस दिन यहाँ पर थंडर स्टॉर्म आया था उस दिन भी यहाँ पर एवी को बहुत बुखार था, लेकिन उसका डैड अपने बेटे को नेक्स्ट मॉर्निंग देखने के लिए आता है और पूछता तक नहीं है कि वो कैसा है। तब आप लोग बताइए कि आखिर क्या यहाँ पर वो डैड अपने बेटे का ध्यान रख पाएगा जिसके साथ वो इंटरैक्ट करना ही नहीं जानता हो। वही दूसरे यहाँ पर जजेस सूजी को मौका देते हैं अपने आखिरी वर्डिंग्स बोलने के लिए। सूजी यहाँ पर कहने लग जाती कि आई नो मैं यहाँ पर जी के जितना अर्न तो नहीं करती, बट एटलीस्ट उतना तो फिलहाल कर ही रही हूँ जिससे मैं यहाँ पर मेरा और अपने बेटे का ध्यान रख सकूँ। आगे जाकर मैं और भी अर्न करना शुरू कर दूंगी, लेकिन मैं यहाँ पर अपने बेटे पर गिव अप नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ उसे बहुत अच्छे से, माना कि मैं यहाँ पर 10 साल से घर पर रहकर हाउसवाइफ की तरह वर्क कर रही हूँ, लेकिन वो भी मेरा वर्क है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ वाइफ, एज अ मदर। मैंने अपने हस्बैंड के लिए और अपने बेटे के लिए वो सब कुछ किया। अब अगर हस्बैंड छोड़कर जा रहा है तो मैं उसे जाने देना चाहती हूँ, लेकिन मैं मेरे बेटे को अपने आप से अलग नहीं कर सकती। सभी के सभी वुमेन वहाँ पर जो भी थी वो बहुत प्राउड फील करने लग जाती है कि आखिर सूजी यहाँ पर कितनी ज़्यादा हिम्मत वाली है, कितनी करेजियस वुमेन है और इसने सब कुछ यहाँ पर पहले से प्रिपेयर कर रखा है। एंड इन दी एंड यहाँ पर जज अपना फाइनल वर्डिक्ट सुना देते हैं कि वो यहाँ पर बच्चे की कस्टडी सूजी को दे रहे। सूजी यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है एंड अपसेट होकर बाहर जी निकल रहा था जहाँ पर शीन उसका इंतजार कर रही होती है। दूसरा बाद में यहाँ पर शीन उससे पूछने लग जाते कि आखिर सूजी कैसी थी। वो कहने लग जाते कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, सूजी को तुम्हारे और मेरे बारे में यहाँ पर बहुत पहले से पता है। उसे सभी चीज़ें यहाँ पर गैदर कर रखी थी और उसे एविडेंस कोर्ट में सबमिट भी किया था, जिस वजह से अब कस्टडी यहाँ पर
एबी की उसके हाथों में। शीन कहते कोई बात नहीं, तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत ही अच्छे डैड हो एंड तुमने ऑलरेडी यहाँ पर सूजी को वो सब कुछ दिया है। और ऐसे भी अगर तुम्हें एबी की याद आती है तो तुम वीकेंड्स पर उसे मिलने के लिए कभी भी जा सकते हो। वो लोग वहाँ से सैड होकर जाते हैं एंड यहाँ पर होती है सूजी जो कि फ्रेश एयर को फील करी थी, एक फ्रीडम केयर। तब तक वहाँ पर सू आ जाता है जो कि यहाँ पर उसके लिए कार गिफ्ट लेकर आया था। सूजी उतना एक्सपेंसिव चीज़ लेने से मना कर देती है। सू वो कहता है कि जब तुम मेरा नेट वर्थ जानोगी तब सोचोगी कि ये कार तो कुछ भी नहीं है, इसे रख लो, ऐसे भी तुम पहले से मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मैं इतना तो यहाँ पर तुम्हें कंग्रेचुलेट करने के लिए तुम्हारी सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए कर ही सकता हूँ। तब तक यहाँ पर सूजी को घर से कॉल आ जाता है। वो घर पर जाती है एंड यहाँ पर वो घबराते हुए अपने मॉम डैड को सारी बातें बताती है। उसे डर था कि उसके मॉम डैड यहाँ पर उसे दोषी ठहराएंगे कि शायद से वो यहाँ पर कहीं ना कहीं लैग कर रही है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आंटी तो यहाँ पर बहुत इमोशनल हो जाती है। उन्हें बहुत गिल्ट फील हो रहा था कि मेरी बेटी इतना सब कुछ अकेले कैसे कर गई। वो लोग यहाँ पर सूजी को यही समझा रहे थे कि अब तुम जितना चाहो उतना रो सकती हो, लेकिन कल के बाद तुम्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर और एबी पर फोकस करना है। तुम चाहो तो अपने करियर का न्यू स्टार्ट भी कर सकती हो, अपनी लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ वापस से शुरू कर सकती हो, तुम जो चाहे वो कर सकती हो एंड हम दोनों तुम्हें तुम्हारी लाइफ में हमेशा सपोर्ट करेंगे। ये सब कुछ सुनकर तो यहाँ पर उसे और रोना आ जाता है एंड अंकल आंटी बहुत अच्छे होते जो कि सूजी को बहुत अच्छे से समझा रहे थे और उसे सपोर्ट कर रहे थे। दोस्त हम यहाँ पर देखते हान को जिससे बहुत गुस्सा आ रहा था। सारी मेहनत यहाँ पर हान पे की और लंच पर यहाँ पर सूजी और सूहो चले गए थे। दोनों यहाँ पर आपस से बात कर रहे थे। तब यहाँ पर जू हर एक मेमोरी पुराने वाले उसे याद दिला रहा होता है। सूजी को याद आता है कि वो पहले यहाँ पर कितनी ज़्यादा चार्मिंग एंड जॉली पर्सन हुआ करती थी जिसे हर एक चीज़ में इंटरेस्ट था। उसे कभी पता नहीं था कि वो एक हाउसवाइफ बनकर रह जाएगी। सू उसे कहते कि अगर तुम चाहो तो कंपनी में आकर वर्क कर सकती हो और ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हें फ्री में एंट्री दूंगा, इसके बदले में मैं पार्टी तो जरूर डिजर्व करता हूँ। एंड सूजी यहाँ पर फिर से थैंक यू बनने लग जाती है। नेक्स्ट डे वहाँ पर एचआर आकर उन सभी को अपने न्यू एम्प्लॉयज से मिलवाता है जिनमें से एक यहाँ पर सूजी भी होती है। एंड जैसे जी यहाँ पर सूजी को देखता है वो हैरान हो जाता है कि सूजी यहाँ पर कैसे आ गई। वही दूसरे यहाँ पर सूजी ने एक प्रॉपर इंटरव्यू पास किया था एंड उसे सुहो से कहा था कि ये सब कुछ इंटरव्यू बेसिस पर होना चाहिए, अगर मैं पास हुई तो मैं ज़रूर आऊँगी एंड अगर नहीं तो मेरे पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। वही दूसरे यहाँ पर जी से बात करना चाहता था बट सूजी उसे इग्नोर कर देती है। तब शीन आकर यहाँ पर अपने हिस्से का माफ़ी मांग रही थी एंड ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि जैसे वो कोई विक्टिम है। सूजी कहती कि तुम विक्टिम हो, 10 साल से मैं उसके साथ हूँ, मैं यहाँ पर विक्टिम हूँ और मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जैसे मेरे हस्बैंड को फंसाया है वैसे मैं फंस सकती हूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ऐसे भी यहाँ पर एक वर्क प्लेस है जहाँ पर हमें हमारे पास्ट पर्सनल चीज़ें डिस्कस नहीं करनी चाहिए। एक लड़की होती है जो कि उस पर चढ़ी जाती है कि तुम ऐसे कैसे शीन के साथ बात कर सकती हो। सूजी बोलती है कि खबरदार, अगर मेरे बातों के बीच में बोलने की कोशिश की तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पर बोलूँगी नहीं, एक्शन लूँगी, भले इसके बाद मुझे कोई पनिशमेंट क्यों ना मिले। ऐसे कहकर वहाँ से वो चली जाती है। दूसरे बाद में यहाँ पर जू जी को अपने कैबिन में बुलाता है एंड कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे और सूजी के बीच का रिलेशन को। अब यहाँ पर वो सिंगल है एंड तुम उसके हस्बैंड नहीं बल्कि एक्स हस्बैंड हो, जहाँ पर तुम्हारा पास जा चुका है और प्रेजेंट और फ्यूचर में वो अकेली है। मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहती हूँ कि अगर वो जॉब करने आई है तो उसे उसका काम करने दो। अगर तुम दोनों ने मिलकर पर्सनली उससे कुछ भी बुली किया या फिर पर्सनल बातें बीच में लाई तो मुझे एज अ बॉस एक्शन लेने पड़ेंगे। एंड ऐसे भी मैं यहाँ पर सूजी के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ तो होपफुली यहाँ पर तुम्हें भी उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जी ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है। मेरी दोस्त यहाँ पर शीनू से पूछने लग जाती है कि कहीं जी ने तुम्हें कुछ चिल्लाया तो नहीं। वो कहता है कि नहीं, बस हम दोनों को मेक श्योर करना है कि हम सूजी से डिस्टेंस मेंटेन कर सके। वही दूसरे यहाँ पर शीनू से कहते कि हाँ, मैंने भी वही सोचा है। जब सूजी आई तब उससे मुझे बहुत भला बुरा बोला बट मुझे बुरा नहीं लगा। मैं समझ सकती हूँ कि वो कितना गुस्से में है, वो जितना चाहे उतना रैंट कर सकती है, मुझे चलेगा, मैं बुरा नहीं मानूंगी। मैं एक अच्छी इंसान और मैं उसके फीलिंग्स को समझती हूँ। जी ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है जहाँ पर शीन मन ही मन बोल रही होती है कि वो खुद ब खुद यहाँ पर मेरे बिल में आई है, इतनी आसानी से तो मैं उस लड़की को जाने दूंगी नहीं। इसलिए नेक्स्ट डे यहाँ पर आकर वो ऑफिस में सभी को अपने वेडिंग कार्ड बांट रही होती है। सूजी वहाँ से उसे इग्नोर करके चली जाती है तो वो नीचे जाकर सूजी से कहती कि आई नो तुम हमसे कितने ज़्यादा गुस्से में हो, पर अगर तुम आओगी तो फिर यहाँ पर उसे अच्छा लगेगा, प्लीज़ एबी को लेकर आना। सूजी कहती कि माफ़ करना, एबी तुम्हारी तरह यहाँ पर इतना कनिंग नहीं है ना जहाँ पर उसे समझ आ सके कि आखिर क्या चल रहा है। वो बेचारा वहीं पर टूट सा जाएगा। मैं अपने बेटे को इन चीज़ों में इन्वॉल्व करना नहीं चाहती हूँ। तब तक वहाँ पर जिया जाता है एंड सूजी से माफ़ी मांगता है, कहता है कि तुम जैसा सोचो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारा वो मतलब नहीं था।
एंड तब तक वहाँ पर सुहो सूजी को पिक करने आ जाता है। सूजी कहती है कि वेडिंग में तो मैं नहीं आने वाली, ऐसा बोलकर वहाँ से वो चली जाती है। एंड जी को यहाँ पर डाउट होता है कि आखिर सूजी और सुहो कब से इतना क्लोज हो गए। तब तक यहाँ पर शीन को समझ आ जाता है कि मुझे यहाँ पर कैसे भी कर कम्प्लीटली सूजी को जी से अलग करना होगा, वरना अगर उसे वो रोज रोज दिखेगी तो गिल्ट के मारे यहाँ पर वो सिर्फ बातें करना भी शुरू कर सकता है। एंड जी यहाँ पर उसे चिल्ला भी रहा होता है कि अगर वो सूजी को शादी में बुलाएगी तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है और वो खुद ही प्रॉब्लम्स बना रही है। शीन कहती कि नहीं, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों अच्छे टर्म्स में एंड अप करो, मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी को यहाँ पर कोई भी रिग्रेट हो। तो जी इस बात को वहीं पर लेट गो कर देता है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट डे ऑफिस का सीन, जहाँ पर वो आकर सभी को अपने अपने वर्क्स बता रहा होता है। जहाँ पर वो सूजी से कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन हो तो तुम मुझे पूछ सकती हो। एंड इसका कुछ यहाँ पर शीन सुन लेती है। वही दूसरा जब वो लोग यहाँ पर डिनर नाइट के लिए जाते हैं, जो कि कंपनी की तरफ से डिनर नाइट था, और समय यहाँ पर जानबूझकर शीन एक ही कार बुलाती है। अब सभी लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं और सूजी बच जाती है। शीन कहते कोई बात नहीं सूजी, मैं यहाँ पर ड्राइवर को वापस आकर तुम्हें लेने के लिए बोल दूंगी। ऐसे कहकर वहाँ से वो लोग चले जाते। सूजी इंतजार करी थी एंड एंड स्टॉप यहाँ पर शीन का होता है, जहाँ पर शीन उससे बोलते हैं कि आपको वापस जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर रिटर्न जा सकते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर सूजी कंटिन्यूसली उनका इंतजार कर रही होती है एंड समझ जाती है कि शीन ने यहाँ पर जानबूझकर ये सब कुछ किया है। वही दूसरे यहाँ पर वो सुहो को कॉल लगाती है एंड जब सुहो को पता चलता है तो उसे भी बहुत गुस्सा आ जाता है। एंड यहाँ पर वो चिल्लाने लग जाता है जी पर कि अगर सूजी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर शीन ने रूल्स को ब्रेक किया है। तब तक वहाँ पर से वो जाने लग जाता है एंड यहाँ पर सूजी को कॉल लगाने की बहुत कोशिश करता है, पर सूजी का फ़ोन यहाँ पर बंद आ रहा था। तो वो गुस्से में यहाँ पर शीन का नंबर लगाकर उसे चिल्ला देता है कि अगर सूजी की एक बाल को भी कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो दूसरे यहाँ पर वो सभी लोग पहुँचते जहाँ पर सूजी को रियलाइज होता है कि सुहो आ रहा है, तो वो कितनी हैप्पी है कि वो उसे पिक करने के लिए आ रहा है। आते ही यहाँ पर वो उसे अपना जैकेट दे देता है। तब तक जी, शीन और सभी लोग आ जाते। शीन कहते कि माफ़ करना सूजी, लगता है यहाँ पर ड्राइवर ने गलत टर्न ले लिया हो या फिर उसने राइड को कैंसिल कर दिया हो। सुहो बोलता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है शीन, हम यहाँ पर ड्राइवर को वापस से कॉल कर पूछ सकते हैं कि आखिर उसे क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे एंड क्या बोला गया था। शीन बोलते कि माफ़ करना, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सुहो बोलता कि आखिर कब तक नाटक करोगी, तुमने यहाँ पर कंपनी के रूल्स को ब्रेक किया है। अगर सूजी के बदले कोई और भी होता तो भी मैं यहाँ पर तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देता, लेकिन यहाँ पर तुमने जो सूजी के साथ किया वो बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से फायर करता हूँ। शीन यहाँ पर बेचारी बनने का नाटक करने लग जाती है, बट ये चीज़ यहाँ पर सुहो का दिल बिल्कुल नहीं पिघलाता। वो जी को यहाँ पर वार्निंग देकर जाता है कि तुम्हें अपनी फैमिली को हैंडल करना अच्छे से आना चाहिए। ऐसा बोलकर वो सूजी को लेकर वहाँ से चला जाता है। घर जाने पर शीन यहाँ पर रोना धोना शुरू कर देती है। अन्य से बता रही थी कि वो यहाँ पर कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। वो बिल्कुल भी यहाँ पर अपने हस्बैंड को और उसकी एक्स वाइफ को एक साथ ऐसे नहीं देख सकती। उसे बार बार लगता है कि वो उससे दूर चला जाएगा। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं शीन को, जो कि यहाँ पर होती है लाइब्रेरी में। और लाइब्रेरी में बैठकर यहाँ पर वो कोई तो मेल जा रही थी, वो भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को। अब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स वो होते हैं कि अगर कंपनी में किसी एम्प्लॉय ने पॉश की कंप्लेंट डाली, यानी कि बुली की कंप्लेंट डाली, तो फिर यहाँ पर उन्हें रस्टिकेट कर दिया जाता है और इसमें कोई भी यहाँ पर उनकी कुछ मदद नहीं कर सकता। दूसरा यहाँ पर होती है सूजी, जो कि यहाँ पर सुहो के साथ में एबी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी एंड एबी यहाँ पर बहुत खुश नजर आ रहा होता है। नेक्स्ट जब वो ऑफिस में जाती है तब उसे इन सभी चीज़ों के बारे में पता चलता है। सुहो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हैंडल कर दूंगा। सूजी कहती कि नहीं, मैं खुद पता कर लूँगी, बिकॉज मुझे ऑलरेडी पता है कि ये काम यहाँ पर किसने किया है। जिसके बाद में यहाँ पर वो शीन को ट्रेस करती है उस लोकेशन को जहाँ से वो ईमेल भेजा गया था एंड लाइब्रेरी में चली जाती है, जहाँ पर सीसीटीवी फुटेज में देखकर उसे पता चल जाता है कि वो काम यहाँ पर फॉर श्योर शीन ने किया है। वो सब कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, शीन को फेस टू फेस बात करने के लिए बुला लेती है। यहाँ पर शीन तो उससे बड़े प्यार से बात कर रही थी कि तुम ठीक हो, मुझे रिसेंटली यहाँ पर तुम्हारे बारे में जैसे पता चली है। सूजी बोलते कि खुद कांड करने के बाद मुझसे पूछ रही हो कि मैं ठीक हूँ भी या फिर नहीं, तुम्हें तो मुझे ऐसी हालत में देखना चाहती थी। शीन यहाँ पर घबराने लग जाती है एंड शीन को बहुत अच्छे से पता होता है कि उसे रोना कितने अच्छे से आता है। वो ऑन द स्पॉट कभी भी किसी पॉइंट पर भी रो सकती है। तभी यहाँ पर वो रोते हुए उसे बताए थे कि देखो, मैंने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, मैं समझ सकती हूँ और मैं जान सकती हूँ, मैं फील कर सकती हूँ कि ये तुम्हारे बारे में कितना सोचता है एंड इसकी वजह से यहाँ पर मेरी बेटी अपना डैड खो देगी। सूजी कहते कि अच्छा, मेरी बेटी ने जो अपना डैड खोया, मैंने अपना 10 साल का रिश्ता जो खोया, तुम्हें वो नहीं नजर आता एंड तुम उस चीज़ के लिए मेरा वर्क प्लेस ख़राब कर दोगी। तुम्हारे पास हस्बैंड है तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, लेकिन मेरे पास मैं खुद हूँ और मेरे बेटे के पास मैं हूँ। हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं और कोई नहीं है एंड तुम अब मेरी लाइफ ख़राब करने चली हो। वो और रोना शुरू कर देती है, उसे और एक्सप्लेन करना शुरू कर देती है। सूजी कहती कि देखो, मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो,
मैं भी वुमन हूँ, तुम भी वुमन हो। हमको अच्छे से पता है कि जोकर यहाँ पर विक्टिम कार्ड कैसे प्ले किया जाता है, और तुमसे बेहतर और कौन ही जान सकता है। तुमने मेरे हस्बैंड को तो ऐसे ही छीना है, ऐसी भोली भाली बन कर छीना है। तुम मेरे सामने एक्टिंग कब बंद करोगी मुझे पता नहीं, लेकिन प्लीज़ इतना एफर्ट्स मत लगाओ, बिकॉज मुझे तुम्हारी एक्टिंग समझ आती है। एंड ये चीज़ इंटरनेट पर अपलोड होकर रहेगी। ये सुनती वो उसे बहुत रिक्वेस्ट करती, बट यहाँ पर सूजी फिर भी बात नहीं मानती एंड फ़ोन लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरा बाद में यहाँ पर मीटिंग बिठाई जाती है, जहाँ पर जी को और भी ज़्यादा डीमोट कर लिया जाता है, यानी कि उसकी पोजीशन से उसे हटा दिया जाता है। वो सैड होकर यहाँ पर घर पर आता है और इन सभी चीज़ों का ब्लेम अपने आप पर ही डाल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर सूजी को छोड़ने की, अपने बेटे को अबेंडन करने की सज़ा उसे अब यहाँ पर मिल रही है, जो कि उसके कर्मों की सज़ा है। यहाँ पर शीनू से हक करते कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ तुम अपने आप को दोषी मत ठहराओ। वो कहता है कि तुम ये सब छोड़ो, तुम जाकर मेरे मॉम डैड से बात करो, उनसे बॉन्डिंग करने की कोशिश करो। दोस्तों यहाँ पर वो उनके पास जाती तो है, लेकिन अंकल आंटी के बात करने के तरीके से सब समझ आ जाता है कि अंकल आंटी यहाँ पर शीन को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। उन्हें ऑलरेडी यहाँ पर शीन से नेगेटिव एनर्जीज आ जाती है। शीन भी गिव अप कर चली जाती है एंड अपनी बेटी लिली को अच्छे से समझा देती है कि किस तरीके से उसे यहाँ पर जाकर अपने डैड के सामने एक्ट करना है। कि मम्मा कितना बिनतियाँ कर रही थी, उन्होंने तो नील डाउन तक किया, बट अंकल आंटी ने उन्हें यहाँ पर घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी बच्ची सब कुछ करने के लिए रेडी नहीं थी। शीन कहते कि करती हो या फिर मैं तुम्हें सजा दूँ। पता है ना, जब तक हम ऐसा नाटक नहीं करेंगे तब तक हमारे पास कुछ नहीं आएगा, और ये हमारे लिए मैं कर रही हूँ ना कि किसी और के लिए। दूसरे बाद में यहाँ पर जानबूझकर वो बच्ची झूठ बोलना शुरू कर देती है एंड आंटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो कहते कि तुम कितनी विशेष वुमन हो सकती हो, तुम अपनी बेटी को ये सब कुछ सिखा रही हो। वो अभी यहाँ पर 10 साल की तक नहीं हुई है, तुम आखिर उससे अपने जैसा बुरा क्यों बना रही हो। जी यहाँ पर उस बेबी से पूछने लग जाता है एक बार फिर से सभी बातें, एंड यहाँ पर वो रोते रोते अपने बेडरूम में भाग जाती है। जिसके बाद भी यहाँ पर अंदर जाकर शीन उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है और उसे बहुत बुरी बातें बोलती है कि तुम जैसी गंवार बेटी को तो मुझे कभी यहाँ पर बर्थ नहीं देना चाहिए था। यहाँ पर जी सब कुछ सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर शीन उसे सब कुछ सिखा रही है। शीन का ड्रामा शुरू हो जाता है। बच्ची बेचारी रोते रोते बाहर जाते हैं, कहती कि मुझे इन्हें डैड नहीं बुलाना, अब मैं इन्हें डैड नहीं बुलाऊंगी। जिससे यहाँ पर उसे और समझ आ जाता है कि शीन ज़बरदस्ती यहाँ पर उस बच्चे से ये सब कुछ करवा रही होती है। वही दूसरी यहाँ पर उन दोनों का डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाता है। शीन यहाँ पर उसे क्लोज आने की बहुत कोशिश करती है। वही दूसरी यहाँ पर शीन को ऑफिसर्स अरेस्ट करने के लाए थे डिफेमेशन के केस के रिगार्डिंग। वो यहाँ पर जी से बहुत रिक्वेस्ट करती है, बहुत बैक करती है कि वो उसे बचा ले, बट वो उसे यहाँ पर मना कर देता है एंड कहते हैं कि जो तुमने किया है उसकी सज़ा तो तुम्हें यहाँ पर मिलनी चाहिए। एंड उसे रियलाइज़ होता है कि उसने अपना बना बनाया अच्छा खासा घर यहाँ पर कितनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया, सिर्फ और सिर्फ उस वुमेन के लिए जो कि यहाँ पर उसे इन चीज़ों में फंसाई जा रही थी। अब यहाँ पर वो आ जाता है घर पर लेगो सेट लेकर। तब यहाँ पर जब वो ज़मीन पर देखता है तब उस सेट से तो ऑलरेडी यहाँ पर ए भी खेल रहा होता है। वो कहता है कि दादा आप अब आ रहे हो, ये सेट तो मुझे यहाँ पर ऑलरेडी अंकल सुहो ने कब का दिला दिया। जैसे यहाँ पर उसे समझ आता है कि वो अपने बेटे से कितना ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो चुका है। उसे तब यहाँ पर अपने बेटे का फेवरेट कलर, फेवरेट कार्टून, फेवरेट फूड कुछ भी नहीं पता होगा। सूजी कहती कि देखो तुम जब चाहो तब उससे मिल सकते हो, लेकिन प्लीज़ घर पर इन्फॉर्म कर आया करो। फिलहाल सुहो आ रहा है एंड मैं नहीं चाहती हूँ कि हम चारों एक साथ रहें। मैं ये टाइम यहाँ पर ए बी, सुहो और अपने साथ बिताना चाहती हूँ। जिसके बाद में उसे वहाँ से जाना पड़ता है एंड सुहो के साथ में वो अपना नाइट स्पेंड करती है। तीनों एकदम फैमिली की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। एंड जब वो घर पहुँचता है तब यहाँ पर जी सब कुछ लैपटॉप में देख रहा था कि किस तरीके से उसने यहाँ पर सूजी के साथ में कितनी सारी कितनी अच्छी मेमोरीज बनाई थी, जो सब कुछ यहाँ पर उससे अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड सूजी उसे लेकर कितनी ज़्यादा डेडिकेटेड थी। इसके बाद में यहाँ पर वो दिन आ जाता है जिस दिन कंपनी के लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए गए होते हैं। एंड तब यहाँ पर सूजी ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, तो सुहो यहाँ पर उसे लेकर घर चला जाता है, बट सुहो भी उतना ही ड्रंक था। धीरे धीरे यहाँ पर सूजी नॉर्मलाइज हो जाती है, लेकिन यहाँ पर सुहो ने इतना ड्रिंक कर लिया था कि वो खुद अपने सेंसेस में नहीं होता। एंड इमोशन होकर वो यहाँ पर सूजी को सारी बातें बताने लग जाता है उस दिन के गुड न्यूज़ के बारे में। ये सब कुछ जानकर यहाँ पर सूजी बहुत इमोशनल हो जाती है। वो तो रोना ही शुरू कर देती है, बिकॉज उसे कभी नहीं पता था कि सुहो यहाँ पर उसे लाइक करता है, उसे पसंद करता है। वो यहाँ पर पास में चली जाती है और यही सोचती है कि अगर उसे ये बात पहले पता होती तो क्या वो यहाँ पर सुहो को चुनती या फिर जी को चुनती। वह दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट डे हो जाता है जहाँ पर सूजी उसे बता रही होती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए चीज़ें कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगी, बिकॉज अब यहाँ पर अभी मेरा डिवोर्स हुआ है एंड यहाँ पर तुम्हें ये लग रहा होगा कि शायद से मैं कभी मूव ऑन नहीं कर पाऊँगी, बट मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ एक ऐसे पर्सन के साथ जिस पर मैं भरोसा करूँ, और वह तुम पर्सन हो। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि इस मूव ऑन के फेस में मैं यहाँ पर तुम्हारा दिल ज़रा सा भी दिखाऊँ। वो उसे समझाता है कि देखो मैं यहाँ पर तुम्हारी सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझता हूँ, तुम जितना टाइम चाहिए उतना टाइम ले सकती हो,
एंड इसके बाद में यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं सूजी के मॉम डैड से मिलने के लिए, जहाँ पर अंकल आंटी को तो सुहा ऑलरेडी पसंद आने लग गया था। और वो लोग एज एंटायर फैमिली एक दूसरे के साथ लंच कर रहे थे, हंसते खेलते बातें भी कर रहे थे। इस चीज़ की फ़ोटो यहाँ पर वो लोग इंटरनेट पर अपलोड करते, जो चीज़ देखकर यहाँ पर जी को समझ आता है कि वो क्या मिस कर रहा है, उसने कितनी बड़ी चीज़ अपने हाथों से खो दी है। एंड अब उसके लिए यही बेहतर होगा कि वो अब यहाँ पर सूजी की ज़िंदगी में दोबारा से न जाए, दोबारा से उसे अपसेट ना करे और उसे अपनी हैप्पी ज़िंदगी में मूव ऑन करने के लिए छोड़ दे। और यही होता है जी का फाइनल एक्ट ऑफ लव एंड गिल्ट। वही दूसरा हम यहाँ पर सुहो को देखते हैं, जहाँ पर वो सूजी को अपनी मम्मा से मिलवाने जाता है। एंड उसने ऑलरेडी वार्निंग दे दी थी, बिकॉज उसकी मम्मा बहुत ही चिड़कू मम्मा होती है। शुरुआत में आंटी तो बड़ी यहाँ पर बहुत ही गुस्से में बात कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर सुजू ने मना लेती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो दिन आ जाता है जिस दिन सुहो का यहाँ पर बर्थडे होता है। अब सुहो की मम्मा और सुजी के एंटायर फैमिली और एबी सब मिलकर यहाँ पर उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। एंड वही दिन वो लोग डिसाइड कर लेते हैं मैरिज सर्टिफिकेट लेने का, जहाँ पर सभी तो बहुत खुश हो जाते हैं। एंड एबी भी अब यहाँ पर उसे डैड बुलाना शुरू कर चुका था। फिर इसके बाद एज यूजुअल यहाँ पर वो लोग अपने वर्क लाइफ में बिजी होते हैं, लेकिन हाँ, वर्क लाइफ के साथ साथ फैमिली टाइम भी यहाँ पर उन्हें अच्छे से देना आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना एंड निभाना भी बहुत अच्छे से आता है। एंड ऐसे करते करते यहाँ पर वो लोग अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे थे। फिर इसी के साथ ही ड्रामा पीसफुल एंड हैप्पीली यहीं पर एंड हो जाता है।